चलो, लेक्चर देख लिया, नन्हा सा लेक्चर। हाँ सर। यस सर। चलो खोलते हैं, देखते हैं कहीं दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट और ही देखना था ना। ये समझ में आया क्या हो रहा था? हाँ सर। कैपेसिटर एक जुगाड़ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। कैमरे वाला बताया था, कैमरे में फ्लैश लाइट कैसे काम करती है। ये सर बताया था। हाँ हाँ हाँ, अगर पुराना कैमरा हो तो उसमें देखना। सब बाकी डिवाइसेस में कैसे काम आता है कैपेसिटर? सर वो सर पंखे में कंडेंसर लगता है वो भी है। वो भी यही है। पहले ये कैमरे वाले में जो जुगाड़ ये होती है ना, ये पुराने वाले जिनमें बैटरी लगती है, बैटरी ऑपरेटेड में ही समझ में आएगा, क्योंकि सेल्स वाले होते हैं। बैटरी होती है ना, तो ये क्या है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है, तो ये बहुत ही तेजी से एनर्जी सप्लाई कर देती है। तो ये कैपेसिटर है मोबाइल के जो फ्लैश होते हैं, एक तो मोबाइल के फ्लैश, दे आर मच वीकर एज कंपेयर टू दिस। ये काफी स्ट्रांग होता है, मुझे बहुत तेज से झपाक करती है। समझ गए ना। ये इतना स्ट्रांग होता है कि बिल्कुल अंधेरे में भी बिल्कुल फोटो बिल्कुल सही आती है। तो मोबाइल की फ्लैश से कंपेयर मत करना, मोबाइल का फ्लैश एलईडी वाला फ्लैश है। सर ये इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करने के काम आता है, मतलब अगर बिल्कुल, बिल्कुल। कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करनी हो। नहीं, कंटिन्यूअस करनी हो तो यार बैटरी की बेचारी की लिमिट ही इतनी है, इतनी नन्ही नन्ही सी बैटरी लगी है। अब तुम्हें इससे हेलोजन जलाना है क्या? नहीं नहीं सर। समझ गया ना, बैटरी की लिमिट हाँ। ही इतनी है कि ये क्या करें। ऐसे हम कंटिन्यूअस लेते तो मुश्किल से ये वाला बल्ब जलता है, ये छोटे से आते हैं ना किसान टॉर्च के बल्ब, इतनी लाइट मिलती। ठीक है। नहीं सर, पर एनएस में तो सर लिथियम आयन कैपेसिटर है। लिथियम आयन कैपेसिटर बैटरी है। अरे मोबाइल की लेकिन बैटरी, ये वाली बैटरी, ये ऐसी ऐसी लिखा होता है जिन पे। सर मतलब कैमरे के फ्लैश को अपन लगातार नहीं जला सकते। नहीं जला सकते ना, ऐसा होता है 25-30 फोटो खींच लो बैटरी निपट जाती है। पूरी बैटरी इसी फ्लैश में जाती है मेनली। फ्लैश लाइट के अलावा और कहाँ कहाँ पे यूज होता है कैपेसिटर? समय के साथ पता चलेगा। पंखे सर में एनर्जी लूज नहीं होती, Okay. ट्रांसफर सर पंखे में कंडेंसर हो। पंखे में कंडेंसर होता है। क्या होता है, पंखा चलता है एसी सप्लाई पे। अब क्या है, आधे में प्लस है, आधे में माइनस है, आधे में प्लस है, आधे में माइनस है। ये क्या है? तो देखो क्या, यस सर, उसमें आई कैपेसिटर डाला था तो सही चलने लगा। एसी alternate करंट। प्लस माइनस है, अच्छा अच्छा यस एसी इनपुट है। अब क्या है, यहां अगर पॉजिटिव करंट है तो यहाँ नेगेटिव करंट है। तो अगर पॉजिटिव करंट पे टॉर्क कैसे लग रहा है, तो नेगेटिव करंट पे टॉर्क कैसे लगेगा? टॉर्क करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो दिक्कत क्या हुई कि इस हिसाब से तो ये पंखा कभी चलेगा ही नहीं। यस सर। ये समझ गए ना। यस सर। इस हिसाब से ये पंखा अपना कभी काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेट इस पे टॉर्क 0 होगा। ठीक, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आधे साइकिल में ये चले और आधे साइकिल में अपनी पोलैरिटी पलट ले। जो दो वायर कनेक्टेड है ना, जिनसे सप्लाई जा रही है, ये अगर स्वैप हो जाए, ये इधर चला जाए, ये हाँ इधर। वो स्लिप रिंग्स, जैसे स्लिप रिंग्स लगती है ना। है ना। तो या तो हम ऐसा करें कि ये अपनी पोलैरिटी बदल ले, लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 60। तो 1 सेकंड में 60 बार इतना तेजी से एक्यूमुलेटर करना आसान नहीं है। इसीलिए इसकी जगह हम और आसान तरीका चूज करते हैं। क्या करते हैं कि यहां से जो सप्लाई आ रही है उसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं पैरेलल में। अब ये पंखा है। अब क्या होगा इसमें कि पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव साइकिल आ रहा होगा उस दौरान ये कैपेसिटर इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो आधे में कैपेसिटर चार्ज होगा, आधे में डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। तो ये कैपेसिटर कंपेंसेट कर देगा, है ना। एनर्जी रिलीज समझ में आएगी साइकिल्स होती हैं क्या? क्या? जैसे बैटरी की चार्ज होने की साइकिल्स होती है ना, इसकी भी चार्ज होने की साइकिल होती है। कैपेसिटर में जनरली नहीं, कैपेसिटर जनरली खराब नहीं होते आसानी से। बहुत ही मुश्किल है कि वो खराब होंगे। वो तब होते हैं जैसे 10 वोल्ट पे कैपेसिटर काम करना है, तुमने 20 वोल्ट सप्लाई कर दिया, अच्छा ओके। अंदर का जो मटेरियल है ना वो डैमेज हो जाता है, ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब वोल्टेज ज्यादा आ गया है। हाँ, अदरवाइज कैपेसिटर में खराब होने वाली चीज कुछ है नहीं। सर घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, लेकिन 220 पे मत करना जो भी करो। क्यों सर?
अरे जैसे risky सर वो है पंखे दोस्तों। सर वो मतलब हाई रेटेड कैपेसिटर पंखे में डाला तो 23 से चलने लगा स्पीड बढ़ गई। हाँ, बैटरी ले पंखे आना में ये कैपेसिटर की वैल्यू बदल दोगे तो पंखे की स्पीड बढ़ जाती है। वो तो सर रियल होता है ना अच्छा सर, तभी एक वो कैपेसिटर रॉड के अगर साइड हटा में भी दोगे ना, यही लगता ना, क्या? रॉड की साइड में यही लगता ना। हाँ हाँ, घर में जो पंखा होता है ना, पंखे का जो डब्बा होता है, इस हाँ ऊपर का सर, डब्बा यही। खोलोगे ना तो इस डिब्बे के अंदर तुम्हें सिंपली ऐसा कैपेसिटर ये लटका हुआ दिखाई देगा। हाँ सर हाँ देखिए सर देखा है। सर बाजार में इसे कंडेंसर क्यों कहते हैं? नाम ही इसका कॉमन नेम है कंडेंसर। कंडेंसर अच्छा। कैपेसिटर सेम ही है। वो मैंने देखा था, कोई कंडेंसर तो कुछ और होता है। नहीं, यही होता है, कैपेसिटर और कंडेंसर सेम है। क्या कर रहे हो? गूगल कुछ और बता रहा था। नहीं, अच्छा, कंडेंसर ट्यूबलाइट में भी होता है ना? कुछ हीट वगैरह का बता रहा था वो। अरे वो फिर कुछ कैपेसिटर को कंडेंसर नाम दे देते हैं। ये अच्छा, असली नाम, टेक्निकल नाम कैपेसिटर ही है। कैपेसिटर। लैंग्वेज में हम उसे कंडेंसर कहते हैं। सर अदरवाइज इसके अंदर कंडेंसर का टेक्निकल मीनिंग देखो तो ये कंडेंस करने वाली चीज है। हाँ वही। ये एयर को एसी वाले कंडेंस कंडेंसर की वाला बात कर रहा है। है ना। वो कुछ और है, वो अल्टरनेटिंग बोल रहा हूँ, एसी का जो कंडेंसर होता है वो है आउटडोर यूनिट, अच्छा सर, हाँ। है ना। सर इसके अंदर सिल्वर फॉइल सिर्फ डली रहती है, वो क्या होती है? वो ही मेटल है, वो मेटल की प्लेट है। जैसे एक प्लेट ये है, एक मिनट अभी समझाता हूँ। एक प्लेट ये है, ये मटेरियल ये हमारा स्टैंडर्ड है। वो कैसे करते हैं कि ऐसे सिल्वर फॉइल ऐसे बना देते हैं, ऐसे ये। तो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, तो ढेर सारे ये सीरीज में कैपेसिटर बन जाते हैं। वो आगे पता चलेगा अगली क्लासेस में, है ना। सर ये पीमैक्स सिल्वर फोर कहाँ से है क्या? जो आपने लिखा है पावर में? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पढ़ाया था। हाँ जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर हो, अब पावर निकालो तो E बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। हाँ, और आर के बराबर। आर इक्वल टू आर छापो, बन गया। ठीक, हाँ चलो। तो कैपेसिटर के बाकी यूजेस तो हमें समय के साथ आगे समझ में आएंगे, ठीक है। अभी तो इसमें फिलहाल जो यूज हम समझ रहे हैं, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मतलब ना अपन स्टोर कर लेते हैं तो अपन बैटरी को हटा के इसको दूसरी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी अपनी लिमिट है ना। जो ही आप इस कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस से, ये चार्ज ऐसे फ्लो होगा तो ये चार्ज डिक्रीज होने लगेगा और कुछ देर बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब कितने टाइम बाद वो तो देखो, इसके पास एनर्जी है Q²/2C। जब ये एनर्जी आप खत्म कर दोगे, छोटा रेजिस्टेंस लोगे जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, बड़ा लोगे देर में डिस्चार्ज होगा। सर आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हाल ही हो जाएगा ना। अगर रेजिस्टेंस 0 कर दो तो हाल ही हो जाएगा। हाँ, जीरो। रेजिस्टेंस सर आपने जो लेक्चर में दिखाया था टू डिस्चार्ज और चार्ज। एक मिनट, ये समझो, देखो पहले ये चीज समझने की कोशिश करो। ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये न्यूट्रल है। तो क्या होगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा प्लस, इससे वापस आएगा माइनस, तो इट इज चार्जिंग, ठीक है। और अगर हमने चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो एरो देखो करंट के, इट इज डिस्चार्जिंग। ये कॉमन सेंस बन रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। मतलब बाद में बैटरी की तरह बिहेव करता है। हाँ, न्यूट्रल कैपेसिटर। तो न्यूट्रल कैपेसिटर को अगर बैटरी से कनेक्ट करोगे तो वो चार्ज होना चालू होगा, है ना। और अगर चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे तो डिस्चार्ज होना चालू होगा। ये कब तक होता रहेगा? इवेंचुअली क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इवेंचुअली सर डिस्चार्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ज कम जा रहा है उस पर धीरे धीरे। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं पहले सेकंड केस में? यस। पोटेंशियल फाइनली जीरो। चार्ज खत्म हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा, और मैं कह सकता हूं I²R dt का इंटीग्रेशन ही Q²/2C है। सोचो, सोच पाए ये कि हाँ वो एनर्जी। हाँ सर, एनर्जी सारी एनर्जी फॉर्म में निकल लेगी। बिल्कुल। तो ये तो हो गया हमारा डिस्चार्जिंग। लेफ्ट साइड है हमारा चार्जिंग। तो चार्ज कब तक होता रहेगा? तो इवेंचुअली क्या फिगर बनेगा बता सकते हो? जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और फुल्ली चार्ज का मतलब क्या है? नाउ नो मोर चार्ज इज फ्लोइंग, और अगर कोई चार्ज Potential equal. पोटेंशियल। ये समझ में आया करंट जीरो मैं कैसे कह पा रहा हूँ? हाँ सर, मीनिंग ही फुल्ली चार्ज होना का मतलब है Q मैक्सिमम है, तो dQ/dt 0 है।
Yes, sir. और अगर फाइनली करंट 0 है तो रेजिस्टेंस पे तो कोई ड्रॉप ही नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा ये वोल्टेज का ड्रॉप किस पे आ गया? कैपेसिटर पे। तो इस पे क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? CV। पूरा चार्ज इस पे CV आ गया। ये ठीक है? यस सर, अगर रेजिस्टेंस लगा होगा तो उसका कैपेसिटर है ना, मतलब ज्यादा जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था उतनी नहीं कर पाएगा ना अगर अब लगा देखो, होगा। अब इसमें हम लिखते तो वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर होगा? ये कॉमन सेंस बोल रहा हूं मैं, I²R/dt का इंटीग्रेशन प्लस Q²/2C। झिल रहा है? हाँ फिर जब तक करंट बदलेगा तब तक उसकी प्लस हीट क्यों किया? क्यों? इस जो रेजिस्टेंस पे हीट आई वो कहां से एनर्जी आई? बैटरी ने दी। बैटरी। हाँ 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 और कैपेसिटर पे जो एनर्जी आई वो भी बैटरी ने दी। हाँ तो दोनों ही ठीक है। बैटरी के वर्क डन है। हाँ सर, ऐड। यस अब आया समझ? हाँ सर। और सर एक मोबाइल बात में फिर ध्यान रखना, कैपेसिटर। रेजिस्टेंस लार्ज होगा प्रोसेस स्लो होगी। रेजिस्टेंस लेकिन लार्ज प्रोसेस स्लो। सोचो, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस उतना कम करंट जाएगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको Yes, चार्ज sir. या डिस्चार्ज होने में। यस ये फील आया? yes. ये पूरा सर। जो भी स्क्रीन पे लिखा है सब कुछ कॉमन सेंस है। इसको मैथमेटिकली अभी करने की जरूरत नहीं है। सर लेकिन रेजिस्टेंस लगा देंगे सर तो थोड़ा लेट ट्रांसफर होगा, लेकिन सर एक बार ट्रांसफर हो गया तो फिर तो पूरी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा ना वो, जो भी हाँ होगा। हाँ, तो एनर्जी तो उतनी लेगा Q²/2C। टाइम तो कितना सर, लगेगा वो जब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट वेरी करेगा ना? वेरी तो कर ही रहा है बचपन से ही। स्लो वेरी करेगा, बस रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा सर, आपने देगा। बोला ना कुछ देर बाद डिस्चार्ज, मतलब देर में डिस्चार्ज होगा तो करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा धीरे। हाँ, तो करंट धीमे धीमे कम होगा ना। ऐसे समझो ना, करंट का ग्राफ ऐसे बन रहा था I का टाइम के साथ। अगर तुम रेजिस्टेंस लार्ज कर दोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। सोचो, स्मॉल कर दोगे ग्राफ ऐसा बनेगा। फंक्शन निकाल सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट DCT में। तो जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, जब अपन एक कैपेसिटर यूज करते कैपेसिटेंस थोड़ी ना बदलता है। मटेरियल हैं रेजिस्टेंस मान सकते हैं ना, अपन रेजिस्टेंस कंबाइन करते हैं वैसे वो कांस्टेंट। तो कैपेसिटर तो क्यों बदलेगा? क्या चीज है कैपेसिटर में बदलने वाली? ज्योमेट्री को डिपेंड करेगा। हाँ फॉर्मूला इसका क्यू और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। सर सर, ये वाले कैप- केस में से कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V से कम होगा ना, क्योंकि कुछ तो R बिल्कुल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी सही है, जाएगा। बिल्कुल सही है, कम होगा इनिशियली, लेकिन इवेंचुअली जब फाइनली पूरा चार्ज हो जाएगा तब तो करंट है नहीं, तब तो पूरा का पूरा ड्रॉप अच्छा, कैपेसिटर हाँ। पे आएगा ना। ठीक है, अगर प्रोसेस हो रही होगी उस वक्त कम रहेगा, जब खत्म हो जाएगी तब। बिल्कुल। और वो कब खत्म होगी वो हम सीखेंगे लास्ट लेक्चर में, है ना। एक मिनट, मैं अभी चीज दिखा दूं। सर कैपेसिटर चार्ज होने के बाद अपना बैटरी ऐसा काम करता है ना, तो सर अपन मोबाइल डिवाइसेस में मतलब अपन कैपेसिटर क्यों नहीं यूज करते? लेकिन कैपेसिटर की अपनी लिमिट है ना एनर्जी स्टोर करने की। तो सर वो तो बैटरी की भी होगी। हाफ CV वो स्क्वायर है। हाँ लार्ज कैपेसिटर बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ आपने बताया था। कैपेसिटर लार्ज बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा इतनी एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, और लेकिन पावर ज्यादा चाहिए, तब हम यूज करते हैं। 220 पे कनेक्ट करेंगे तो कितनी लगता है नेक्स्ट? क्या 220 से अगर कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को तो कितनी पावर स्टोर कर सकता है मैक्सिमम? कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस जैसे हमने कहा था ना कि जब वोल्टेज बराबर हो जाता है तब वो उसकी चार्ज होना खत्म हो जाता है। पता नहीं क्या कह रहे हो। हाँ, नहीं, आपने कहा था ना कि जब वोल्टेज बराबर हो जाता है, जैसे 220 का हो गया तो वो चार्जिंग बंद हो जाएगी, तो उसमें 220 वोल्ट तो है ना, फिर 220 वोल्ट कितनी एनर्जी? हाँ, तो 220 वोल्ट है, लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज कम होने लगेगा ना। हाँ, एकदम हमेशा थोड़ी लगता है। 220 रहेगा। बैटरी एक कांस्टेंट वोल्टेज पे एनर्जी सप्लाई करती है। हाँ एनर्जी एट कांस्टेंट वोल्टेज करती है। हाँ लेकिन कैपेसिटर्स वोल्टेज डिक्रीजेस व्हेन इट सप्लाइज एनर्जी, हाँ, वो Q = CV से, क्योंकि V = Q/C है। Q डिक्रीज हो रहा है, V डिक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटर कांस्टेंट रेट से सप्लाई नहीं कर पाता ना। कम रेशियो दोनों हल कर जाएगा। सर अगर अपन किसी कैपेसिटर को चार्ज करें फिर उसका एक वायर अपन खुद पकड़ लें तो चार्ज ग्राउंड हो जाएगा। हाँ, तो तुम में से पास होगा वो करंट, मत करना है। एक कर किया था सर।
220 पे लगा के बाल खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। नहीं सर, एक बार हो गया था मुझसे गलती से, मत करना, शॉक लग जाएगा उसमें। लग गया एक बार। हाँ चलो अभी देखते हैं अपन। तो जो हम बात कर रहे थे वो ये है ना, ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है। चित्र समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस हम इस बैटरी को बढ़ाने वाले हैं। जो ही बैटरी बढ़ा रहे हैं तुरंत के तुरंत इस पे चार्ज दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए ये क्विक चार्ज हो जा रहा है। ये फील आया क्या कहा मैंने? सर इसमें नेगेटिव चार्ज का अगर पूरा न्यूट्रल रेजिस्टेंस होता तो इट वुड टेक टाइम टू चार्ज, टाइम टू चेंज पोटेंशियल। समझ गए? यस सर। चलो, तो ये हमारा आइडियल कैपेसिटर है। तो यहां तक ठीक है? सर एक चीज पूछनी चलो, है। अब मैं अभी मत पूछो, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी मुझे बोल लेने दो, बाद में पूछना। चलो, तो ये दिख रहा है कि जो ही मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बदल रही हैं, हाँ हाँ, बैटरी ऊपर से नीचे है, पोलैरिटी पलट भी नीचे से ऊपर हो गई, यस चार्जेस की डायरेक्शन भी बदल गई, यस है ना? अब हम वोल्टेज अगर देखें तो नेगेटिव टर्मिनल इस पे, पॉजिटिव टर्मिनल इस पे। 1.5 वोल्ट है, उल्टा लिखा, नेगेटिव ये होता है काला वाला, प्लस 1.5 है, वही जो इसका है, हाँ सर। क्योंकि ये फुल्ली चार्ज वाला केस है। ठीक, सर ये ऊपर क्या है? प्लेट क्या? चार्ज क्या क्या? वो चार्ज की वैल्यू बता रहा है बार ग्राफ में। इतना कम? बैटरी बदलेंगे ना तो देखो वो कम हो गया, देखो 0 हो गया, पिको कूलम दूसरी तरफ चार्ज आ गया। बहुत कम नहीं। और ये इंस्टेंटली, देखो इंस्टेंटली चीजें बदल रही हैं, है ना, टाइम नहीं लग रहा है। जो ही बैटरी 1.5 की, -1.5 की, तुरंत बदल गई चीजें। सर बैटरी ज्यादा कैपेसिटर करने की से है ना वैल्यू सर कम है, चार्ज जार जरा देखो एरिया कितना है। एरिया ये है, सेपरेशन 10 है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये 8.85 इंटू 10 पे -12, एरिया 100 mm², 10 पे -6, डिस्टेंस 10 mm, 10 पे -3, तो 10 पे -12 के ऑर्डर का आएगा कुछ। पिको कूलम कैपेसिटेंस प्रैक्टिकली छोटा होता है, नैनो फेराड, माइक्रो फेराड इस ऑर्डर के होता है। ठीक, फैराड तो बनाए पिको फेराड भी, जितना बैटरी छोटा बनाने कैपेसिटर से- उतनी छोटी वैल्यू जनरली। कितने उसका लगा देते हो? वो तो डिपेंड करता है अपनी नीड पे। सिर्फ पंखे में कितने का होता है? अब अगर इसी में मैं, एक मिनट, प्लेट का एरिया बदल रहा हूं तो क्या वोल्टेज पे कोई अंतर आ रहा है? नहीं। वोल्टेज तो वही होगा, लेकिन Electric चार्ज lines बदलते जा बढ़ेंगे। रहे हैं। देखो, हाँ कम एरिया पे हाँ, कम चार्ज, सर। ज्यादा एरिया पे बढ़ ज्यादा, गया। क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी, तो भी कांस्टेंट है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए होगा, यस सर। V बाय डी होगा, नहीं बदला। सर पर लाइंस बढ़ गई। हाँ, लाइंस बढ़ गई, लेकिन डेंसिटी लाइंस की वही है। देखो ना, लाइंस की Yes, डेंसिटी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस बढ़ गया। देखो डेंसिटी यहाँ जितनी है वही डेंसिटी यहाँ है। यस सर डेंसिटी से। अब अगर मैं यहाँ डिस्टेंस d चेंज करता हूँ, डिस्टेंस d बढ़ाता हूँ, तो डिस्टेंस d बढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी कम हो जाएगा। मैक्सिमम पे है, तो डिस्टेंस d कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब देखो डेंसिटी बढ़ गई है, देखो, है ना? और वो लॉजिक यहाँ से सोच सकते हो। यस सर डेंसिटी है सर, डिस्टेंस को। हाँ, सर एरिया बनाने से स्पेस ज्यादा मिल गई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया ना स्पेस के चक्कर में। अभी उसको मैथमेटिकली कहो वो बेहतर है। ठीक है, सर हमने जो समझना ऐसे, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय डी होता है। सर अगर D कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यस हम इसी को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, हाँ इससे कह सकते हैं सिग्मा कांस्टेंट है। सिग्मा बाय 2 होता है ना सर? 2 बार आएगा ना, 1 प्लस 1 माइनस। सर मतलब इसे मैथमेटिकली सोचें बस। हाँ, सिग्मा कांस्टेंट है। अब अगर प्लेट एरिया आप बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज क्या है? सिग्मा इंटू एरिया। तो कैसे भी सोच सकते हो। सर मतलब लॉजिकल नहीं सोच सकते।
नहीं। चलो ये क्लियर है ना? सर तो इसको फैन में भी यूज करते हैं सर? फैन में भी यूज करते हैं। चलो हाथ वर्क क्यों करते हैं मतलब? ऐसे ही अच्छा लगता है। अभी बताया तो था प्लस माइनस नेगेटिव एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। डीसी तो यूज होता ही नहीं होगा सर अपने आप सर ये एसीडीसी आगे आएगा ना? आगे आएगा ना? हाँ तो बहुत रट्टा है। चलो ये तो अभी मैंने शायद पढ़ाया नहीं इसमें। चलो ये जो कैपेसिटर सीरीज में है, पहले में जुड़ कैपेसिटर जाएंगे। सीरीज में है। जुड़ेंगे। अब अगर मैंने इनको ऐसे किया तो जो चार्ज इस पे आया वही चार्ज इस पे आया, Q1 Q2 बराबर है, सेम लेकिन वोल्टेजेस इनके शायद अलग अलग हैं। अभी क्या है, कैपेसिटेंस सेम। अगर मैं कैपेसिटेंस बदल दूं, इसका मैंने ये किया, तो चार्ज अब भी सेम है, लेकिन अंतर किस पे आएगा, V1 और V2 पे। किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? C2 कम होगा। जिसका जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा। नीचे वाले का ज्यादा नहीं, कम। होगा T2 का। कई तरीके हैं, देखो इसको रटने की बजाय हम ये कहें कि अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/2ε0A का ट्वाइस है। हाँ चार्ज सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। जिस पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा। तो इसका डिस्टेंस मोर है, इसका डिस्टेंस लेस है, तो V1 इज मोर देन V2। तो एक तरीके से रेजिस्टेंस वाली फंडे है। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है। नहीं सर यहाँ कनेक्ट पे करने में वोल्टेज वैसे मोर तो आया, वोल्टेज लेस आया, लेकिन इसका कैपेसिटेंस मोर था, इसका कैपेसिटेंस लेस है। क्यों? 1/d पे डिपेंड वन अपॉन करके जुड़ रहे हैं। ठीक। सर बाकी सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल होंगी ना, व्हीटस्टोन वगैरह? हाँ 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 देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो लाइन डेंसिटी दोनों की सेम है, दिख रहा है? लाइन डेंसिटी सेम हाँ, है। वो तो बस वो लाइन तो डेंसिटी एक सेम। एक पास है हाँ, अब अगर मैं वोल्ट मीटर से वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.5 उसकी 1.1 आएगी। की 1 आएगी। यहाँ देखो इस पे लगाओ, इसकी 1 आएगी। ठीक है। यस हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको हटा दें, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम आने वाला है दोनों। देखो यहाँ, एक मिनट, दिख ही नहीं रहा मुझे, अरे इसमें ग्लिच है शायद, वो वैल्यू नहीं दिख रही, वैल्यू छुप गई है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड किससे चेक कर रहे हैं? ये डिवाइस बताओ, अब ये तो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को क्या टेंशन है कि कैसे चेक, सर उसमें सर, भी कुछ लेकिन वो हुआ था। वैल्यू नहीं दिख रही है। कुछ डिवाइस होता है ना अपने को हाँ हाँ, रियल में भी कौन सा डिवाइस होता है? फोर्स को सेंस कर सकता है ना, ऑक्सिलोस्कोप में ही सेंसर लगा देना। इसमें अरे कई तरीके हैं, लो डिवाइस बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ऐसा लो, इस पे चार्ज दे दो एक कोई, है ना, ये स्प्रिंग के अंदर रख दो, इस पे एक स्केल लगा दो, स्केल पे ग्रेजुएशन रख दो, ये नेचुरल लेंथ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये अंदर दबेगा, अंदर दबेगा तो इससे जो स्केल बना हुआ है वो स्केल भी आगे खिसक जाएगा, ये लेंथ मिल जाएगी। ये लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि QE कैलिब्रेट करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल लेंगे हम। बन गया डिवाइस। हाँ थैंक यू सर। अच्छा वो लेकिन जो स्प्रिंग के आगे चल रहा है तो वो चलो एनीवे, बाकी तो मेरे ख्याल से पैरेलल सीरीज वीरीज अंडरस्टूड है। पैरेलल में क्या अंतर आ रहा है? और पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएंगे। देखो ये फील करो जरा, पोटेंशियल अलग है ना सर इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर पाए कि कम, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मोर क्यों है? चार्ज ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा आ रहा है ना। नहीं, वो ज्यादा आसान V/d से करो ना यार, डिस्टेंस कम। हाँ D पोटेंशियल सेम है अभी तो सेम ही। तो D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मोर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेस है। ठीक है, इसीलिए इसका सिग्मा मोर, चार्ज डेंसिटी इस पे ज्यादा है, और एरिया सेम है तो चार्ज भी मोर है। चलो आ गया समझ में?
सर इसमें बैटरी से डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, यस सर। ना इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड है सिर्फ उस हिस्से में, तो ना इसका बैटरी पे, ना इनका आपस में एक दूसरे पे असर आएगा। ठीक है, यस सर। तो बस एक चीज याद करनी है आपको, सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, और ये सेम ही है। उसमें करंट सेम हुआ करता था, जब करंट सेम है तो करंट dt का इंटीग्रेशन भी सेम होगा। ये समझ में आया? करंट सेम है तो जो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लोन, वो भी सेम होगा। तो सीरीज में चार्ज, पैरेलल में वोल्टेज सेम। ठीक है, और यहां मैं कह सकता हूं यहां V1 और V2 अलग अलग है, यहां Q1 और Q2 अलग अलग है। क्लियर? सर उसमें V1 V2 Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यहां कह सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C। सोचो, जस्ट यस ऊपर वाले में वोल्टेज बटेगा, नीचे वाले में चार्ज बटेगा। एक ही फॉर्मूला है उससे पूरा। ठीक, हम इसको यूज करेंगे अगले लेक्चर में कैलकुलेशन इसके सर्किट सॉल्व करने के लिए। जैसा रेजिस्टेंस में हमने लॉजिकली किया था वैसे ही इसमें कर लेंगे हम सीधे सीधे। ठीक है, जैसे कंडक्टर्स में, जैसे अपन बाहर से कंडक्टर को कनेक्ट कर देते तो बस जब वोल्टेज सेम होता था तब तक फ्लो होता था चार्ज। तो इसमें भी सर ऐसा ही सोच सकते हैं ना कि है ना, जब है ना बैटरी लगा दी तो जब तक वोल्टेज सेम हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल, तब तक फ्लो होता रहेगा। बिल्कुल सही है, जब तक कि इसका वोल्टेज बैटरी के बराबर नहीं हो जाता। सर लेकिन ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि दोनों प्लेट का वोल्टेज सेम हो जाएगा तब तक फ्लो होगा, ऐसा गलत होगा। दोनों का सेम नहीं, डिफरेंस 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 ये बैटरी के बराबर होना है, ईएमएफ के बराबर। एब्सोल्यूट तो हम बता ही नहीं सकते। एब्सोल्यूट का मीनिंग ही नहीं है ना, ग्राउंड तो होना चाहिए कहीं। सर आपने कैपेसिटर खराब होने का क्या रीजन बताया था? ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो माल भरा होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं। एक खास बात दिख रही है, अभी चार्जेस इतने हैं, ये मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक अंदर घुसा दिया, देखो चार्ज बढ़ गए, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन करता है प्लस माइनस। डाई इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक, देखो एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है? Q/ε0 है। ये फ्री स्पेस में, मीडियम में कितना होगा? 1/k होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। यस सर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आया Q/K/ε0A इनटू D। कंपेयर करें तो K/ε0A/D इनटू V, ये आया। तो ये हमारा कैपेसिटेंस बन गया। तो कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीडियम मीडियम के हिसाब से सर जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सर जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से सर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड घटे आती है क्या? बिल्कुल, डाई इलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया, यस सर, है ना। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए हमें ज्यादा चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपलसरी मतलब उतना ही रखने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने पोटेंशियल डिफरेंस को उतना ही रखने के लिए चार्ज बढ़ा देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? इंफिनिटी हो सकता है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है कंडक्टर का। अगर तुमने कंडक्टर भर दिया तो ये बैटरी ये कनेक्ट हो गया आपस में और चार्ज फ्लो कर जाएगा। रेजिस्टेंस ही होगा, वो स्टोर नहीं होगा। सर जो भरते हैं उसका क्या होता है? क्या जो अपन असली में भरते हैं उसका क्या होता है? उसका 40, 50, 20, 30 ऐसा कुछ। सर की हमेशा 1 से बड़ा होगा ना? 1 से बड़ा होता है। तो आया समझ में कि डाई इलेक्ट्रिक आप पूरा बाहर है, चार्ज कम है। और समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। तो जो ही मैं इसको अंदर घुसा रहा हूं चार्ज बढ़ता जा रहा है, देखो। और जिस पार्ट में डाई इलेक्ट्रिक है उस पार्ट में चार्ज ज्यादा है, ये फील हुआ? यस सर। चाहो तो आप इसको सोच सकते हो, ये 2 कैपेसिटर हैं, एक C1 एक C2। सोचो, एक कैपेसिटर ऐसा है, पैरेलल, एक कैपेसिटर ऐसा है। ये समझ पाए? सर इसमें कुछ हाँ सर, एक इसका पे कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक ज्यादा नहीं है और होगा, एक इसका कैपेसिटेंस मोर है, वोल्टेज सेम है,
तो इस पे चार्ज भी मोर आएगा, हाँ सर। है ना। तो हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स ऐसा मान सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। सर ये लेक्चर डाइलेक्ट्रिक में हम होता क्या मानेंगे है? भी। हाँ मैंने थोड़ा ऐसे पढ़ा था कि जब हमारी फील्ड जाती है तो डाइलेक्ट्रिक के जो चार्ज रहते हैं अंदर की वो सरफेस पे आ जाते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। नहीं नहीं इसलिए नहीं, थ्रू आउट द वॉल्यूम आते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि एक ऊपर है एक नीचे। नहीं, आगे मतलब थ्रू आएगा, आउट द आगे वॉल्यूम तो आते हैं लेकिन वो कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस आगे करके। आएगा, आगे आएगा। अभी हम वजह की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम ये कह रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक घुसाने से कुछ हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। सर डाइलेक्ट्रिक असली में है क्या, लिक्विड? अगली क्लास में थोड़ा कम सॉलिड कंडक्टर, होता है। शायद थोड़ा कम कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक घुसाने से स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, मतलब वो कम हो जाती है कि मीडियम की कम हो जाती है। क्या कर, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के मुकाबले 1/k आती है। तो मतलब सर स्पेस की उस वक्त रहती है, मतलब कि खाली मीडियम की रह जाती है फिर से, मतलब जब वो डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। तो स्पेस में तो रहेगी, अगर स्पेस खाली है तो स्पेस भर देंगे तो फिर स्पेस की नहीं रह जाएगी ना। आएगा ना अगले लेक्चर में, अभी कंट्रोल कर लो कुछ। उसी का जो सेकंड पार्ट था उसमें डाई इलेक्ट्रिक बताया होगा, एक बार और कभी बताऊंगा मैं। चलो अभी मुझे जो चीज बतानी है वो बता ले लो। तो कैपेसिटर अपने सर्किट में आएगा कहाँ, यहाँ, ये कैपेसिटर आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्विच ले लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ, ये कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया। तो जो ही स्विच क्लोज करूंगा कैपेसिटर चार्ज होना चालू होगा, है ना। दिख रहा है। अब अगर मैं इसका चार्ज का ग्राफ देखूं, एग्जैक्ट फंक्शन हम आगे देखेंगे, अभी बस तुम ये समझो कि इस पे चार्ज का ग्राफ कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कैसे होगा, या वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज का कैपेसिटर पे चार्ज वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो जो वोल्टेज का ग्राफ होगा वही चार्ज का ग्राफ होगा। हाँ सर। प्रिडिक्ट चार्ज ज्यादा होगा, लीनियर डिस्चार्ज होगा कम होगा। लीनियर होगा लीनियर होगा ये तो 0 से चालू होगा, बढ़ेगा। अगर लीनियर होता तो कभी ना कभी कांस्टेंट कैसे बन जाता, फाइनली चार्ज सीधी हो रहा है, तो इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, पक्का ऐसा होगा। सोचो, तो ऐसे भी सोच सकते थे ना कि रेट गिरता जाएगा धीमे धीमे। रेट गिरता जाएगा क्योंकि रेट ही तो करंट है। करंट का ग्राफ सोच सकते हो कैसा होगा, ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा कौन सेंस लगाओ रे, ऐसा होगा। 1/r स्क्वायर 1/r टाइप। और ये सर माइक्रोसेकंड में टाइम इंफिनिटी को अचीव कर लेगा ना, मतलब हाँ हाँ करंट खत्म जल्दी हो कर जाएगा। लेगा। हाँ करंट ऐसा बनेगा, ठीक है। सर ये ऊपर वाला करंट इसका स्लोप ही तो है, इसका स्लोप इनिशियली सबसे मैक्सिमम था, स्लोप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 0 हो गया। हाँ पहले करंट जा रहा था फिर कम हो गया। क्या, स्लोप नेगेटिव है। हाँ सर ये ग्राफ पीरियोडिक होगा। अरे यार कैसे पीरियोडिक, किस हिसाब से दिख रहा है पीरियोडिक थोड़ी होगा सर, क्योंकि पीरियोडिक, वापस किसे डिस्चार्ज हुआ। रिपीट होता है। नहीं सर, वापस डिस्चार्ज हुआ फिर चार्ज 0 हो गया फिर खड़ा। कहाँ हो रहा है अरे डिस्चार्ज, क्यों होगा ये, कुछ और नहीं लग रहा। कुछ भी कह रहे हो यार। एसी लगा रही है। सर ये चार्ज इतने टाइम बाद हुआ। अब देखो एक मिनट, इसको मैं चार्ज करूं, अब मैं इस स्विच को क्लोज कर रहा हूं, ये देखो तुरंत चार्ज हो गया। तो रेजिस्टेंस रहेगा सर। ये वोल्टेज एक्चुअली बैटरी मैंने उल्टी लगाई है, ये बैटरी इधर लगा देता हूं, प्लस और माइनस उल्टे हैं बैटरी के। अब देखो, अब समझ में आएगा। तो अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, तो कैपेसिटर अब ये चार्ज हो चुका है। कनेक्शन बैड हो गया है। नया कैपेसिटर लगाते हैं, नया कैपेसिटर। सर कनेक्शन एंड प्रॉब्लम, इंस्टेंटली पूरा चार्ज हो गया। वोल्टेज है। अब मैं कैपेसिटर फिर से लगा रहा हूँ, बैटरी कनेक्ट नहीं है इससे। हाँ वो कनेक्ट नहीं है, वो मैं पहले ये स्विच ऑन ऑफ कर लूँ। अब देखो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज है, ये देखो एकदम से चार्ज हो गया, पता ही नहीं चला। अरे यार
स्विच कनेक्ट हो गया। बार बार चार्ज हो रहा है। अब मुझे ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का बढ़िया तरीका क्या है? लगा दो, दोनों साइड्स को जोड़ दो। इधर रेजिस्टेंस लगा दो, दोनों साइड को शॉर्ट कर दो। अगर मैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर दूं, स्विच से करता हूं सो दैट मैं इसको ओपन भी कर पाऊं, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। चलो अभी देखो कैपेसिटर पे बिल्कुल चार्ज नहीं है। स्विच जो ही क्लोज करूंगा, ये ग्राफ देखना, ये ग्राफ का है कैपेसिटर में बदल चुका हूं, पिछले वाले कैपेसिटर का था। ठीक है, बैटरी भी लगी है तो ये बैटरी डिस्चार्ज की की। और कैपेसिटर भी देगा। अब देखो, अब कैपेसिटर चार्ज होगा, सर्किट अब कैपेसिटर चार्ज होगा। वोल्टेज का ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ देखा क्या हुआ? हाँ सर एकदम बढ़ गया। फिर एकदम से कैसे बढ़ गया? एकदम से ऊंचाई रेजिस्टेंस कम है, कम है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं 100 भी कम है सर। तो तुम्हें क्या पता कि 100 कम वैल्यू होती है कि ज्यादा वैल्यू होती है? 100 कैलकुलेशन में नहीं आता। अरे यार, जैसे मान लो तुम्हें किसी करेंसी की यूनिट नहीं पता कि वो करेंसी डॉलर या रुपीज में कितनी है, तो हमने कहा तुम्हें हम 10,000 दे रहे हैं, तो तुम्हें क्या पता तुम्हें खुश होना है कि खुश नहीं होना है? हमने कहा 10,000 रुपए और बाद में कहा ये तो पाकिस्तान वाले रुपए थे। चलो अब मैंने ये वैल्यू बढ़ाई, तो मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ कैपेसिटर को। ये देखो, एक मिनट सिमुलेशन रन कर लो। कैपेसिटर डिस्चार्ज किया, अभी नहीं हुआ, अरे ये स्विच ऑन है, ओके। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया ही। अब कैपेसिटर को मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो देखना है ग्राफ कैसा बनता है। बंद कर देता हूं। अब देखो ये टाइम ले रहा है चार्ज होने में। ऐसा क्यों गया टाइम? अब रेजिस्टेंस टाइम ज्यादा ले रहा है, रेजिस्टेंस लग गया इसलिए। बैटरी ले रही है टाइम। हाँ देखो ये कैप, ये देखो आराम आराम से चार्ज हो रहा है। इस पे वोल्टेज देखो कितना है, 5 वोल्ट तक नहीं पहुंचा। यहाँ देखो 4.72, 4.8। ये समझ में आया? तब भी इतना टाइम और करंट काफी कम हो गया होगा इस समय। बट सर टाइम तो बहुत कम है। अरे ये एक टाइम तो बहुत कम हो जाता। क्या कह रहे हो यार? जब तक यूनिट ना पता हो तुम कैसे कह सकते हो टाइम कम है नीचे या लिखा है ना 0.5 सेकंड वो ग्राफ। 0.35 सेकंड। हाँ तो ये कम टाइम आधा सेकंड कम है। इसको सिमुलेशन को काफी स्लो करके बनाया सो दैट दिखे। अच्छा सर अगर दोनों स्विचेस को क्लोज कर दें तो अभी देखो 1 सेकंड भी नहीं गुजरा है। हाँ सर वही तो। अब देखो ये 5 सेकंड पे पहुंचने वाला है, देखो दिख रहा है? 5 अब वोल्टेज शायद ये तो समझ में आ गया होगा, एक्चुअली 5 में तो कभी नहीं पहुंचेगा। हाँ सर, कभी नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ ये समझने की कोशिश करो कि रेजिस्टेंस जितना लार्ज होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा इसको चार्ज या डिस्चार्ज होने में। ऊपर वाले ऐसे तो कोई फर्क नहीं आ रहा। वोल्टेज ट्रांसफर ओपन है तो क्यों फर्क आएगा? अरे सर्किट ओपन है तो क्यों फर्क आएगा? हाँ वही पूछा था, ऊपर ऊपर। अब अगर मैं स्विच को ये ओपन किया, अब सर, जो ऊपर भी का मैं ऊपर वाले resistance बढ़ा स्विच को दीजिए। क्लोज करूंगा ये सडनली डिस्चार्ज हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। 0 भी आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस 10 की जगह बढ़ा देता हूँ, 1000 कर दिया, तो डिस्चार्ज तो होगा लेकिन बहुत सडन तो नहीं होगा। ठीक है, अब सिमुलेशन रन करूं। अरे यार हो गया, सडन नहीं हुआ है सर। अभी भी सडन हुआ। हाँ 10 सर। किलो ओम। सर 1 लाख वो कर वाला तो तो उतना ही है ना। एक मिनट तो ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 नहीं तो कम है, ये 1 किलो ओम है ना। इससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी रेजिस्टेंस हाँ, देखो, ये किया। अब मैं इसको देखो डिस्चार्ज हुआ, अब टाइम ले रहा है, देखो अभी 0 नहीं हुआ है ना। अगर मैं इसी में ये रेजिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा दूं, 1 की जगह 10 गुना और कर दूं, ठीक है। अब पहले हम इसको चार्ज करते हैं नीचे वाले सर्किट से। तो लगभग ये देखो 4.8 वोल्ट तक चार्ज हो गए। अब मैंने स्विच ओपन किया और अब इसको डिस्चार्ज किया।
अब देखो टाइम पिछले के मुकाबले और ज्यादा ले रहा है। यस सर। सर तो डिस्चार्ज में कभी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। हाँ, डिस्चार्ज में भी एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, कुछ देर बाद हम रफली मान लेंगे कि 0 हो गया है। समझ गया ना? क्योंकि अब देखो ये 0.2 समझ 0.1 आएगा कि किससे डिस्चार्ज हो रहा है। सर ये बोल सकते हैं जितना टाइम अपन को चार्ज करने में लगा उतना डिस्चार्ज। अगर रेजिस्टेंस दोनों जगह सेम है तो बिल्कुल सही है, Same। रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो सही नहीं। मतलब कुल मिलाकर रेजिस्टेंस लार्ज है तो डिस्चार्ज और चार्ज दोनों में टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टाइम जो होता है कितना लगेगा, ये आर की प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सिर्फ आर का फंक्शन होता है मतलब? नहीं, आर और सी का फंक्शन होता है, आर इंटू सी दोनों पे डिपेंड करता है। सोचो ना, स्टार्टिंग में आपने बैटरी की पोलैरिटी क्यों तो चेंज चार्ज की? भी ज्यादा है तो खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा। ग्राफ नीचे बनना था। दोनों स्विच साथ में कर दें क्लोज तो? क्या? दोनों स्विच साथ में क्लोज कर दें तो चार्जिंग तो फिर चार्ज डिस्चार्ज दोनों होगा और एक स्टडी स्टेट फिर आ जाएगी कुछ, वो हम सेकंड लास्ट लेक्चर में सीखेंगे कि होगा क्या। तो इसमें ये चीज कैसे पता चलेगी कौन सा डिस्चार्ज कौन सा चार्ज के लिए यूज हो रहा है? एक ही तो है। अगर कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज हो रहा है, घट रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो सर वो चेक करने से या मतलब उससे ही पता चलेगा? तो आगे सीख जाओगे जब सर्किट सॉल्व करना सीखोगे, है ना? अभी फिलहाल सिंपल सा लॉजिक है, ये अगर अनचार्ज कैपेसिटर है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज होगा ना? चार्ज होगा। यस। और अगर एक ऑलरेडी चार्ज्ड कैपेसिटर है, इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे तो ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इसका बेहतर तो सर इसमें बैटरी की पोलैरिटी पे क्यों डिपेंड कर रहा था? आपने स्टार्टिंग में पोलैरिटी चेंज कर दी। नहीं, ये ग्राफ फिर -v का था। तो वो अच्छा, ग्राफ जो ऊपर ग्राफ जाना के चाहिए लिए। था ना, वो नीचे जा रहा था, तो कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसे लग रहा था डिके हो रहा है। वही, क्योंकि वो प्लेट तो इनिशियली न्यूट्रल है, तो v की बैटरी जगह की -v पोलैरिटी का पे ग्राफ तो बन रहा था, डिपेंड। ग्राफ में पोलैरिटी उल्टी थी। कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव आएगा वो अपन को चार्ज से देखना पड़ेगा। बैटरी की बड़ी डंडी नहीं पॉजिटिव, अगर 2-3 बैटरी हो तो फिर फिर तो देखना पड़ेगा किस पे कितना है, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। दोनों में अगर कैपेसिटर अपना ज्यादा चार्ज ये स्टैंड मत बन जाओ रे, सीखोगे जरूर। जैसे ये ऐसा है, ये 6 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो हम ये इसमें सोच सकते हैं ये 0 है, ये -2 है? और ये 6 है, तो इस पे प्लस माइनस, और अगर ये 2 माइक्रोफेराड तो 16 माइक्रोकूलम आ गया। 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोकूलम, ये झिला कि नहीं झिला बताओ? नहीं आया हाँ सर। अरे यार, पोटेंशियल है सीवी ये मैंने 0 माना, U ये -2 होगा, इस बैटरी से मूव करोगे तो इस बैटरी से मूव करोगे 6 होगा। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से मुझे लगा कैपेसिटर। चार्ज Q = C डेल्टा V होता है। हाँ सर। तो इस वाले कैपेसिटर पे 2 वोल्ट का चेंज है, कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड तो 6 माइक्रोकूलम आएगा। इस वाले पे 8 वोल्ट का चेंज है, इनटू 2 माइक्रोफेराड 16 माइक्रोकूलम आएगा। तो किस पे प्लस और किस पे माइनस दिख रहा है? बड़े वाले वोल्टेज पे प्लस, छोटे वाले वोल्टेज पे माइनस। हो गया प्रूफ? आ गया। हाँ, तो हम जब अपन इसी सिमुलेशन में ऐसे सोच सकते हैं। अब मैं क्या बना रहा हूँ, एक कैपेसिटर पे एक बल्ब लेता हूँ, ये बैटरी, ज्यों ही स्विच ऑन करूंगा तो चार्ज 0 से चालू होगा और करंट मैक्सिमम से। ये फील कर पा रहे हो टाइम के साथ? यस। तो बल्ब की ब्राइटनेस Yes, sir. इनिशियली फुल ब्राइट होगा, फाइनली ब्राइटनेस कम होगी। सोचो, ऐसे सोचो, इस पे चार्ज बढ़ रहा है तो इस पे ड्रॉप बढ़ रहा है, और अगर इस पे ड्रॉप बढ़ रहा है तो इस पे ड्रॉप घट रहा है, क्योंकि दोनों ड्रॉप का समेशन बैटरी के बराबर है। Yes, sir. और अगर ड्रॉप घट रहा है तो करंट घट रहा है, तो इसकी ब्राइटनेस घट रही है, झिल रहा है। Yes, sir. लेकिन सर कैपेसिटर का V तो E तो होगा नहीं ना कभी। हाँ, तो मैं कब, तो उसका क्या लेना देना इस स्टेटमेंट से? सर कैपेसिटर नहीं चला पाएगा बल्ब को, मतलब उसको, मतलब हम तो सिर्फ बढ़ा या घटा रहे हैं यार।
सर इनिशियल स्टेट से इसमें एकदम से कैपेसिटर भी तो कोई लाइट काम स्पार्क करेगा। होगी ना, क्या? इसमें एकदम से लाइट स्पार्क होगी फिर उसके बाद धीरे धीरे डिम होगा या इंक्रीज होगा? धीमे धीमे होगा ना, ग्रेजुअल है ना, चार्ज भी तो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, सडन कहाँ होगा? रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस इसमें बल्ब का खुद का है, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है। हाँ तभी तो लाइट है। सर इसमें इन दोनों में से कोई एक स्विच चालू रखा है ना, अभी आपने रख के दिखाया था ना। अब बना रहा हूँ, सुनो, ये बना रहा हूँ, ये बल्ब, ये स्विच ऑन। अब इसमें ये समझने की कोशिश करो कि ये बल्ब मान लो 5 वोल्ट पे होता, ये भी 5 वोल्ट पे काम करता है ना, 5 वोल्ट और कुछ 10 वॉट कुछ भी पावर दे दी मैंने, मुझे इसका रेजिस्टेंस हाई चाहिए है ना, तो V²/T। तो इसको मैं ले लेता हूँ 25 वोल्ट या 200 वोल्ट ले लेता हूँ। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि जैसे इसको 100 वोल्ट लिया, इसको 100 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस मुझे हाई रखना है, तो इसकी पावर मैंने दी V²/2 ओम, ये ली 2 वॉट। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 5000। 8 किलो ओम। अच्छा खासा है, नहीं 5 किलो ओम होना, 5000। 5 किलो 5 किलो ओम, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा इसका, मतलब ठीक ठाक टाइम लगेगा। अब जरा समझो कि इस क्वेश्चन में इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, इनिशियली जब स्विच क्लोज किया, ठीक है, तो ये 100 वोल्ट का पूरा ड्रॉप कहाँ पे आएगा? इस पे तो ड्रॉप आएगा नहीं इनिशियली, ये फील कर पा रहे हो? बल्ब पे आएगा। पूरा इस पे 100 वोल्ट आएगा, ये फील आया, यस। और 100 वोल्ट आएगा तो फुल ब्राइट होगा, फुल ब्राइट आया। हाँ सर। अब फाइनली जब अच्छा खासा टाइम हो जाएगा तब क्या होगा? कैपेसिटर पे आ जाएगा। तब पूरा ये 100 वोल्ट किस पे आएगा? कैपेसिटर। मिल रहा है? यस सर। ब्राइटनेस इस पे ड्रॉप 0 आएगा, बिल्कुल डिम हो जाएगा। ब्राइटनेस 0 होगी, हाँ। और पूरा 100 वोल्ट इस पे आ गया, तो ये मैक्सिमम चार्ज आ गया, फुल्ली चार्ज हो गया। पक्का समझ में आया? ये कॉमन सेंस लगा? सर ये पहली वाली सर इसलिए हुआ ना क्योंकि बाद में करंट 0 हो गया था। हाँ तो करंट सही है ना, तो करंट मैक्सिमम से चालू हो रहा है, अब फाइनली 0 हो गया। सर पहली मतलब सर्किट अगर में बीच में टाइम लगेगा ना बढ़ाने में, मतलब कैपेसिटी चार्ज को, इसलिए। सर अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगा तो ये एट इंस्टेंट हो जाएगा ना? बिल्कुल, रेजिस्टेंस नहीं लगा तो ये तुरंत के तुरंत चार्ज हो जाएगा। सर ये कैपेसिटर से अपना सर्किट टूट गया है तो ये करंट कैसे फ्लो कर जाएगा? सर्किट कहाँ टूटा? स्विच क्लोज करेंगे यार हम। ये सर पेपर तो फुल चार्ज अरे करने तो के बाद तो फाइनली ओपन हो जब जाएगा। सर्किट टूट, 1 मिनट, ये सर्किट तब टूटेगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अभी तो ये ले रहा है और फेंक रहा है, हाँ। जब ये लेना बंद कर देगा तो यहाँ फेंकना बंद कर देगा। अच्छा यहाँ से चार्ज, अच्छा वैसे, अच्छा वो करंट नहीं जा रहा, वो चार्ज में होके जा रहा पोटेंशियल सिम होगा तब होगा वो। चार्ज ऐसा, और यहाँ से नया पैदा हो रहा है, यहाँ ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से ये रिलीज कर रहा है। अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है सर। इस तरीके से बिल्कुल सही करो। वो किरचॉफ्स लॉ वाली कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे ना, सर्किट ओपन है तो ये प्लेट स्टोर कर रही है और ये प्लेट रिलीज कर रही है, इसीलिए एक पे प्लस और एक पे माइनस आ रहा है, चार्ज भी तो आ जा रहा है ना उनपे। यस सर। ठीक है सर, मैं इसी केस में पीरियडिक कह रहा था। सर और अपन को अगर नहीं बैटरी है। नहीं है सर। चलो तो अब हम बनाते हैं, एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ये कैपेसिटर लिया, एक बल्ब बनाने वाले हैं। बल्ब कहाँ मर गया? ये वो सिम सर्किट में है सर बेसिक। सिम सर्किट में भी बल्ब है। हाँ, इसमें अब हम बैटरी लेने वाले हैं, कितनी अभी लगाएंगे हम, एक स्विच ऑफ कर लेते हैं, और एक हमारा क्या है, वायर। लेकिन अभी हमें इनकी वैल्यू एडजस्ट करनी है, तो इसकी पावर हम कितनी लेने वाले थे? पावर 100 नहीं, पावर 2 वोल्टेज 100, इस पे वोल्टेज 100। ठीक है, कैपेसिटर पे, कैपेसिटर की वैल्यू तो हम बदल ही नहीं रहे थे, ये था हमारा सिमुलेशन। तो हमारा प्रेडिक्शन क्या है कि इनिशियली पूरा 100 वोल्ट बल्ब पे आएगा, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है अभी, तो कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ये फील आया।
पूरा इससे तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, बल्ब मैक्सिमम ग्लो करेगा, लेकिन धीमे धीमे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर पे ड्रॉप बढ़ता जाएगा, वोल्ट बल्ब पे ड्रॉप गिरता जाएगा। समझ गए? विथ टाइम अगर बल्ब 100 चार्ज वोल्ट इज की होता इंक्रीजिंग, कम होता तो ड्रॉप ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग, ड्रॉप ऑन बल्ब इज डिक्रीजिंग, ब्राइटनेस डिक्रीजिंग। ये फील आ रहा है? सर अगर अपन कैपेसिटर को डिस्चार्ज क्या बल्ब 100 वोल्ट? बल्ब 100 वोल्ट की वो नहीं होता तो सर तब भी इसमें पूरा आता ना बात पहले। हमने ये ऐसे रखा कि 100 वोल्ट पे 100 वोल्ट ही आए। पैरेलल में तो ब्राइटनेस कांस्टेंट रहेगी, पैरेलल कभी कहाँ है कमी ये? सीरीज अगर लगाते पैरेलल में तो पैरेलल में तो इंडिपेंडेंट सर्किट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट हो जाएगा भाई। सर बल्ब पे ड्रॉप इसलिए कम हो रहा है क्योंकि सर्किट में करंट कम होता जा रहा है। करंट कम हो रहा है, बिल्कुल। IR ही तो ड्रॉप है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना बल्ब का। हाँ सर अगर अपन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर जैसे देते बल्ब का तो बल्ब रेजिस्टेंस तेज देखो चलने 5 किलो ओम है, कांस्टेंट है। यस सर। चलो सर अगर डिस्चार्ज करते कैपेसिटर को तो बल्ब तेज चलने लगता ना। हाँ यार, अभी तो ये तो हो जान दो यार, नहीं तब भी वही होगा। सर लेकिन तब तो कैपेसिटर चार्ज निकलने अरे लगेगा यार रुक बाहर। जाओ यार, ये तो बता लेने दो यार, ये तो हो जान दो। बार बार इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाए, पहले जो हो रहा है वो तो हो जाए। तो समझ में नहीं आता ये बात कि पहले जो चल रहा है पहले वो फिनिश हो जान दो, फिर उसमें हम ये करते हैं कि इफ देन दिस। पहले ही नहीं हुआ उसमें इफ देन का क्या मतलब है फिर? ओके सर, सॉरी सर। और डाउट्स आ जाते हैं बस। अब तुम इसमें कहो बैटरी की पोलरिटी बदल दो, पहले इस पोलरिटी पे तो देख लो क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप आउटकम आते हैं। चलो अब हम स्विच क्लोज करने वाले हैं इसका, है ना। अब हम सिमुलेशन रन करेंगे। एक मिनट, कुछ कहीं कनेक्शन गड़बड़ है क्या? एक मिनट, ये इतने जल्दी क्यों हो गया? RC कैपेसिटेंस की वैल्यू काफी कम थी। कैपेसिटेंस की वैल्यू मैं ले लेता हूं 10e-3, है ना। अब इसको डिस्चार्ज करने की फैसिलिटी करनी पड़ेगी पहले हम, और डिस्चार्ज करने के लिए वही एक रेजिस्टेंस लेंगे और उससे शॉर्ट कर देंगे। ये चार्ज हो गया कैपेसिटर? पता नहीं क्या? एक मिनट, कांस्टेंट करंट कैसे फ्लो कर गया? अरे फ्लो कैसे कर रहे हैं? अरे वो चार्ज हो गया था ना, चार्ज हो गया था ना तब तक। अब वो मैंने क्या इधर कैपेसिटेंस की वैल्यू कम कर दी है 1 माइक्रो। एक मिनट, एक मिनट, अब डिस्चार्ज हो गया होगा, हो गया। फिर वैल्यू चेंज करो। बल्ब का रेजिस्टेंस सही है, बैटरी सही है, सही है। हाँ अब देखो, बल्ब की ब्राइटनेस समझ में आ रही है? हाँ तो करंट भी स्लो हो रहा है, ये भी दिख रहा है ना। अच्छा एक साइड हो सकता है तुम्हारे में अब थोड़ा लैग करे, लेकिन बल्ब की ब्राइटनेस तो समझ में आ रही है। नहीं सर सही है, नहीं सही चल रहा है। कम हो रही है। अब ये कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुल्ली डिस्चार्ज हो गया होगा, देखते हैं अपन ये इंफॉर्मेशन पे। चार्ज चार्ज हो गया, वोल्टेज देखो कैपेसिटर का कितना है, 97.9। 90 चार्ज हो रहा है और बल्ब का वोल्टेज देखना, इस पर 99 के करीबन, इसका 1 के करीबन होगा। 0.1 के देखो 0.7 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, कम होता है। तेजी से डिक्रीज हो रहा है। हो गया सर। पक्का आया समझ में? है ना। अब मैं क्या करता हूं कि ये रफली चार्ज हो चुका है, देखो 99.9 हो चुका है, तो मैं स्विच 0.9 ओपन कर दिया, तो लगभग इसको 100 वोल्ट मान सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ रेजिस्टेंस की जगह यहाँ भी ऐसा बल्ब लगाता हूं जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम हो। 100 नहीं, कितना, अपन को थोड़ा ज्यादा करना है, तो अपन इसको डिस्चार्ज करने वाले हैं।
लेकिन इसका रेजिस्टेंस इसी ऑर्डर का रख दें, इसका 5000 था तो इसका भी 5000 कर दें, 5 किलो। सेम वैल्यूज ले लें, नॉमिनल हाँ। पावर 2, नॉमिनल वोल्टेज 100। अब इसका भी रेजिस्टेंस हमारा सेम है। सर अब जैसे ये कैपेसिटर चार्ज हो गया और अगर हम लोग स्विच क्लोज करेंगे तो बैटरी से वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाएगा? नहीं तो, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्विच क्लोज करने से। अगर देखो, दोनों अब का अगर potential- अगर दोनों स्विच बंद कर दें, सॉरी, दोनों कर देंगे वो बाद की बात है। अभी ये कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 100 वोल्ट इस पे है, अच्छा 100 वोल्ट इस पे है तो इस पे 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, करंट जाएगा ही नहीं। है ना। अभी कोई करंट नहीं जाएगा, अभी हम 2 स्विच क्लोज नहीं कर रहे हैं। चलो अब हम देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा प्रेडिक्शन ये है कि ये कैप नीचे वाला सर्किट तो ओपन है, प्योरली डिस्चार्जिंग सर्किट है। यस सर। अब देखो जो इस पे ड्रॉप है वही ड्रॉप इस पे होगा, ये फील आया, पैरेलल में है, connect में। अब ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा यस सर। क्योंकि दोनों बराबर है। तो हर इंस्टेंट पे इसका और इसका वोल्टेज बराबर होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जा रहा है तो बल्ब भी की भी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, तो यहाँ भी बल्ब की ब्राइटनेस कम ही होगी। और सोचो ऐसा कैसे हो सकता है ब्राइटनेस बढ़े? ब्राइटनेस अगर बढ़ती रहती मतलब इवेंचुअली बल्ब तेज जल रहा है, बल्ब के पास एनर्जी आ कहाँ से रही है? कैपेसिटर तो खत्म हो जाएगा। ये समझ गया ना, फाइनली बल्ब को बुझना ही था। तो लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी खत्म होगी तो बल्ब को मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मिल गई ना, उसने जला के खत्म तो कर दी। अच्छा, पहले इतनी से देर से जल रहा था वो क्या कर रहा था? हाँ यस सर। पावर और एनर्जी अलग अलग चीजें होती हैं। चलो तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो देखो बल्ब की ब्राइटनेस डिम हो रहा है। चार्ज हो रहा है वो स्लो कम कर रहा एकदम से जितना 100 वोल्ट है पूरा दे देगा। ये 100 वोल्ट नहीं है, अब ये देखो कितना कम है, 13 वोल्ट। इस पे देखो सेम वोल्टेज है दोनों पे। ये स्टार्टिंग में जब ये बिल्कुल स्टार्ट करेगा चार्ज। सर स्टार्टिंग में तो वो वाला डिस्चार्ज में टाइम लगा था बल्ब को डिस्चार्ज, इसमें भी टाइम लगा है अभी, तरफ करंट भी इसमें धीरे भी धीरे उतना ही फ्लो टाइम कर लगा रहा है। देखो इसका मैं कलर भी एक्चुअली येलो है, हो सकता है दिखाना हो तो कलर इसका भी रेड कर दिया। पहले देखना ये चार्ज हो रहा है, वही गया बस। ठीक है। तो यहाँ अपन टाइम भी देख सकते थे कितना लगा है, अब वो देखा ही नहीं पहले। अब रफली हो गया होगा क्योंकि अब अपन 90-92 वोल्ट हो गया, लगभग हो गया। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस पता चलेगा ना, वो वोल्टेज है जो बल्ब का लगा है तो बढ़ रहा है, तो सेम ही टाइम लगा। ऑलमोस्ट सेम टाइम लग रहा है ना, देखो सब कुछ सेम ही तो हो रहा है। सेम ही टाइम लगना वजह क्या, है ना, वही रेजिस्टेंस यहाँ था, वही रेजिस्टेंस यहाँ था, कैपेसिटेंस भी सेम था, और जो टाइम लगता है वो आर और सी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और ये चीज सेम है। ये आगे सीखेंगे कि इस पे क्यों डिपेंड किया है, ठीक है। अब इतना कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करो इसको। यस सर V 0 हो जाएगा ना, डेल्टा V इवेंचुअली तो 0 हो गई ना। हाँ और मतलब कैपेसिटर के इलेक्ट्रॉन खत्म होते आ रहे हैं, जो बल्ब पे आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे कैपेसिटर 0 हो जाएगा तो बल्ब के भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। नेट चार्ज इस पे, नेट चार्ज तो हमेशा ही 0 था, उसका प्लस का, इसका प्लस का चार्ज माइनस पे जाके खत्म हो गया, ठीक है। यस सर। ये discharge कॉपी फ्लो होना बंद हो गया। अब समझ में आया कैपेसिटर का चार्ज और डिस्चार्ज होना क्या है? यस सर अब आगे ठीक है, चलो। सर मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए फायदेमंद है बस, मतलब हाँ ये तो स्केल कर रखा है कई गुना, एक्चुअल टाइम तो काफी कम होगा। जैसे एक्चुअल टाइम दिखेगा, इस पे तो नहीं दिखेगा। ये जो टाइम स्केल है ना, ये माइक्रो सेकंड का स्केल है, शायद मैं प्रेफरेंस में दिखा सकता हूँ, होगा हाँ, एड ऑन सी है सर्किट। देखो स्टेप टाइम 10 माइक्रो सेकंड है, मतलब इसका स्टेप टाइम था 1/60 सेकंड, 1/60 ही 10 माइक्रो है। बहुत छोटा है। इतना टाइम हमने स्केल कर रखा है कि दिख जाए कि चार्जेस फ्लो कर रहा है। मतलब सर इसमें 1 सेकंड बराबर इसके 60 × 10⁻⁶ सेकंड। हाँ हाँ, प्रैक्टिकली तो दिखेगा ही नहीं,
नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकली दिखता नहीं है। प्रैक्टिकली बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस और बहुत ही बड़ा कैपेसिटर यूज करना पड़ता है, तब जाके दिखता है। मतलब सर अंदर कोई मैकेनिज्म होगी स्विच पर सर जब आपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था उसमें तो टाइम लगा था आपको चार्ज कहाँ करने टाइम में लगा थोड़ा। था? हाँ लगा था हल्का। अरे वो चार्ज करने में, अरे वो एसी है, थोड़ा जुगाड़ अलग होती है एसी में। हर बार प्लस माइनस बदल रहा है, कभी माइनस इधर, कभी प्लस इधर, कभी प्लस इधर, कभी माइनस इधर, इसलिए। सर जो आपने अभी हम एक्सपेरिमेंट किया था उसमें तो रेजिस्टेंस था नहीं, आपने कुछ मतलब कनेक्ट तो किया नहीं था, तो उसमें से डिस्चार्ज क्यों हो रहा था वो? क्यों किस डिस्चार्ज रीजन? कहाँ हुआ था? आपस में कनेक्ट किया था, तुरंत ही तो डिस्चार्ज हो गया था। स्पार्किंग होना मतलब सडन चार्ज फ्लो करना, मतलब सडन फ्लो ऑफ चार्ज। स्पार्किंग सर्किट मिल गया उसको इसलिए चार्ज फ्लो करने की कोशिश की। हाँ सर सर थोड़ा ना डिस्चार्ज होने में डाउट आ रहा है सर, ये प्लस से ज्यादा होगा सर चार्ज हमेशा। प्लस से माइनस में चला जाता है, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ये होता है। इधर भी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कंसीडर किया सर गया। हम कैपेसिटर के तार को अगर छू लेंगे चार्ज कैपेसिटर को तो हमको भी करंट मिल डिस्चार्ज जाएगा होना अंदर। मतलब इसका प्लस घूम फिर के माइनस पे आ गया, तो ये प्लस भी खत्म हो गया, माइनस भी खत्म हो गया होगा। और चार्ज होना मतलब तुम एरो से समझो, इसमें प्लस भी बढ़ रहा है, माइनस भी बढ़ रहा है, सोचो। हाँ माइनस को भी दिखता है। इसमें प्लस भी घट रहा है, माइनस भी घट रहा है, सोच लो अच्छे से। ये पॉजिटिव जब ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज ही करंट मानते हैं, पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। तो रियलिटी में सोचो, ये नेगेटिव करता चार्जिंग होगा। है, ये डिस्चार्जिंग है, झिलाए। यस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर थी वो कैसे फ्लो करती है, एक बार बता देंगे? याद नहीं आ रहा। क्या बोला? अरे हमने जो कैपेसिटर के बीच में एनर्जी स्टोर करके रखी थी ना। अरे तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ एनर्जी डिक्रीज हो रही है। चार्ज हो रहा है इसलिए चार्ज खत्म हो रहा है। चार्ज इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है ना। फिर ये एनर्जी जो हमने स्टोर की है चार्ज की फॉर्म में चली जाएगी, मतलब हाँ, चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। चार्ज घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, एनर्जी घटेगी, बस। और वो चार्ज के फॉर्म में जा रही है। एनर्जी की फॉर्मूले में वैसे भी Q2/2C सब इंक्लूड हो रहा है। सर कैपेसिटेंस के मीनिंग को हम ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन वोल्टेज पे वो कितना चार्ज स्टोर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर सेम वोल्टेज जो ज्यादा चार्ज स्टोर, तो कैपेसिटेंस is can numerically be defined as amount of charge stored when 1 unit potential difference is applied, या charge stored per potential difference applied, per unit potential difference applied। ठीक है, yes sir। यही है सी की डेफिनेशन। सर अगर बैटरी लगा के अपन कंटिन्यूअस एनर्जी कैपेसिटर को देते रहेंगे सर, तो बल्ब को जलाता रहेगा हमेशा के लिए। नहीं दे पाएंगे ना यार, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फिर कहाँ से दोगे एनर्जी? सर लेकिन फिर यूज कैसे हो जाता है ऐसे कैमरा वगैरह में सर, उसमें तो ऐसा हो जाता है। अरे फुल्ली चार्ज हो गया तो दे दी ना एनर्जी। जब से सिमुलेशन दिखा रहा हूं, उसका फायदा क्या हुआ जब तुम ये डाउट पूछ रहे हो? नहीं सर, जैसे फुली चार्ज हो गया, अपन ने एनर्जी दे दी, फिर अपन को वापस फोटो खींचनी है सर, तो वापस कैसे खींच पाएंगे? अरे तो इसको डिस्चार्ज कर दो ना, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर से चार्ज कर लेना। हाँ मतलब ऐसे अब चार्जिंग। अरे यार जब से मैं क्या बता रहा था यार, ये सर कि हमने जो ही ये बल्ब जला लिया तो इसकी एनर्जी खत्म हो गई, अब फिर से स्विच ऑन कर दो तो फिर से चालू हो जाएगा। सर ठीक है सर अगर अपना कैपेसिटर अगर हम कैमरे का बटन बहुत बार दबा दें तो फिर उससे फ्लैश नहीं जल पाएगी। अरे तो टाइम देना पड़ेगा ना उसको चार्ज होने के लिए। सर अगर कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो स्पार्क का नेचर क्या होगा? तो स्पार्किंग नहीं होगी, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है सर। नहीं होगी, सडन थोड़ी ना फ्लो करेगा चार्ज। यस सर, ओके सर। सडन फ्लो करेगा तभी स्पार्किंग होगी। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो सर जब आपने एक्सपेरिमेंट में वो दिखाया था कैपेसिटर, वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था या प्लेट वाला था? सिलेंड्रिकल या प्लेट वाला? तो दोनों तरह के होते हैं, मतलब दिखने में बाहर से एक से ही दिखते हैं दोनों, ऐसे भी होते हैं ऐसे।
और सिलेंड्रिकल भी होते हैं, ऐसी ऐसी प्लेट भी, सॉरी ऐसी ये मेटेलिक प्लेट, सॉरी क्या बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल, एल्यूमिनियम की फॉइल ऐसी लपटी होती है, ऐसे कई टन, और इसके अंदर माल भरा होता है। एफिशिएंट ज्यादा प्लेट वाला होता है ना? नहीं, ये ज्यादा यूज होता है, ये वाला फॉइल वाला। सर बट इसकी यूटिलिटी क्या है? लेक्चर 3 में आएगा टाइप ऑफ कैपेसिटर। चलो सर वो सर्कल वाला वो सेल थी ना, क्या कह दिया ये? वो सर्कल वाला कैपेसिटर था नहीं? सेल वाला। हाँ सिलेंडर वाला। वो तो वो जनरली यूज नहीं होता। स्फेरिकल वाला, हाँ स्फेरिकल। हाँ जनरली प्लेट ही यूज होता है। तो ऐसे यूज भी कैसे करेंगे, मतलब दोनों प्लेट्स को कैसे कनेक्ट अरे करेंगे? यार अभी कैपेसिटर तुम यार नाम सीखे हो यार, अभी सब सीख लोगे क्या? अभी सिर्फ नाम ही सीखा है। ये मैं कर देता हूँ, लोग ये ऐसे होते हैं कैपेसिटर दिखने में, स्क्रीन आनी नहीं। टाइप के दिए। एल्यूमिनियम वाला फॉइल जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसे होता है। कुछ लिखा नहीं आ रहा। तो स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं। ओके स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी। अब देखा? हाँ यस सर। ऐसे कैपेसिटर होते हैं। क्लास में भी दिखाया। ऐसे भी होते हैं, कई तरह के कैपेसिटर होते हैं, ऐसे भी होते हैं, है ना? तो ये आएगा लेक्चर 2 के बाद। कितने लेक्चर लगेंगे सर? 5 या 6, ये खत्म होंगे 6। बस 6 दिन 6 मतलब 5 दिन और। तो पहले ही आ रहा तो ये भी तो आधा है। टेस्ट के अभी पहले जो मतलब हो हमने जाता डिस्कस है किया वो ये 2 थे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये देखो नाम देखो, आगे सीधा लेके लास्ट वाली लेक्चर है इसके लिए, पूरा लेक्चर ही है। पूरा लेक्चर है। पहले लेक्चर वाले दिन क्यूरियोसिटी से पहले लेक्चर का लास्ट में पूछते हैं हमेशा। है ना? अगले लेक्चर में वही देखना होगा आगे का। नहीं ये 2 दूसरा तो सर्किट सॉल्विंग है ना। सर्किट सॉल्विंग बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट बस तुम्हें क्या करना है कि हम वहां डायरेक्ट रेशियो में बांटते थे, यहाँ इनवर्स रेशियो में बांटेंगे। से C और 2C है, ये V है, 2C/3 R2R। यहाँ हम करते थे 2V/3, यहाँ V/3, याद आया? यस सर। इस बार यहाँ 2V/3, यहाँ V/3। हाँ उल्टा करना है। अगर चार्ज निकालना है तो C इक्विवेलेंट इनटू V। यहाँ करंट निकालते थे V/3R। बस यहाँ जो करंट निकालना है वहां वही चीज चार्ज निकालना है। अब आ गया समझ में? यहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ में करंट का सम हम कंजर्व करते थे, यहाँ चार्ज की बात करेंगे। जैसे ये थे ना, यहाँ I1 I2 I3 का सम 0 करते थे, उसी का कैपेसिटर ये हो जाएगा। यहाँ Q1 Q2 Q3 का सम 0 करेंगे। रेजिस्टेंस भी लगे होंगे इधर भी नोडल मेथड लगा देंगे। रेजिस्टेंस सिर्फ इनमें आएगा, रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस, ये प्योर कैपेसिटेंस। सर इसमें और KVL कैसे लगाएंगे? चार्ज इनटू लगा वोल्टेज। लेंगे। अब तुम तो इतने लेक्चर का है को तुम्हें आज ही पढ़ना है सब? तो सर अगला टेस्ट मेगा होगा, देखते हैं 3 की बार होता है सर। क्या। 3 की बार हुआ था सर, पहला हमारा 3 हुए थे, उसके बाद तो अगला शायद होगा। ठीक है, तो सर, ये आपको टॉपिक क्वेश्चन बता देंगे? एक मिनट, ये टॉपिक इजी टॉपिक है, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट टॉपिक्स में से नहीं है, लेकिन ये जो 2 पार्ट है, ये पार्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर की वजह से नहीं। ये जो इनकी मैथ्स जो हम देखेंगे, इनकी मैथ्स वो तुम्हारी आएगी कितने टॉपिक्स में? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आएगी, मतलब मैग्नेटिज्म में आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगी, केमिकल काइनेटिक्स में आएगी, सेम बिल्कुल मैथ्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी। कम से कम 4-5 लेक्चर में ये मैथ्स ही रिपीट होगी, तीनों सब्जेक्ट में। हाँ बहुत तीनों सब्जेक्ट में। तो मैंने यहाँ डिटेल में बताया होगा। अगली इसीलिए ये लेक्चर लंबे चले गए होंगे, 2 लेक्चर में टूट गया है। अदरवाइज ये मुझे न्यूक्लियर में बताना पड़ता, तो अब न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत जल्दी हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स तुम्हें कॉमन सेंस लगेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी हो जाएगा, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। तो यहाँ मैथ्स ही बताइए, मेनली इसमें मैथ्स बताइए। तो
कैपेसिटर में जो नया जितना भी सीखने थे वो तुम सीख चुके हो आज, समझ गए। अब इनमें तुम्हें किसी में भी नया नहीं मिलेगा सिवाय इसके, जहां नया मैथ्स आएगा और कुछ नहीं, फिजिक्स में नया कुछ भी नहीं है। तो घबराना मत, कैपेसिटर बड़ा छोटा टॉपिक है, ठीक है। सर नंबर ऑफ प्लेट्स का कोई फर्क पड़ता है क्या उसमें? आएगा आएगा, सब आंसर मिलेंगे तुम्हें, बिल्कुल आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसी में आएगा, लेक्चर 2 में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट निकाल लो। चलो तो पक्का आज का लेक्चर तो क्लियर था ना? यस सर। यस सर। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो बिल्कुल वही की वही चीज है। इनिशियली कंफ्यूजन होगा, सीरीज पैरेलल में उल्टा करोगे। इवन ऐसा मैं कई बार मैं सॉल्व करने में गलत कर देता हूँ, समझ गया ना गलती क्या, कि R और 2R है तो हम इसका 2R/3 हमें याद हो जाता है, C और 2C में भी पैरेलल में 2C/3 कर देते हैं, जबकि 3C होना चाहिए। हम मतलब वो कॉमन निकालने वाली जुगाड़ इस बार उल्टा तरीके से यूज सीरीज में यूज करनी पड़ेगी। तो इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन इवेंचुअली ठीक हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पीडीएफ कहाँ है? ओएल वाली ग्रुप पे। मैंने शेयर की थी क्या? वकील जी शेयर की थी। सर्च मार लेता हूँ, मेरे पास भी होनी चाहिए। टेलीग्राम कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और टेलीग्राम कर दिया क्या? मेरे पास नहीं है सर, ग्रुप पे। ठीक है, मिल गया, ग्रुप मिल गया। क्या क्या लिखते रहते हो? जस्ट किडिंग विडिंग, कौन लिखता रहता है ये टाइम पास? काम पढ़ लो आपस में। पढ़ाई की बातें किया करो, ये इधर उधर क्या करते रहते हो? एक ही ग्रुप बचा है सर। कुछ पूछो कुछ बताते हैं वो लोग। हाँ, कुछ पूछो कुछ बताते हैं, फालतू में कुछ भी बोलते हैं। मैं बकवास करने वाले को बंद ही कर दूंगा मैसेज करना, जो भी पढ़ाई के अलावा कुछ बकवास करेगा। एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं ना। हाँ देखो सर, मैंने पूछा था एक सर ने क्लास में, क्या वो स्टार्टिंग में लिखा था ना आपने कि 2 मिनट बाद आ रहा हूँ, मैंने वो पूछा था, वो कुछ भी बोल रहे थे। यही तो लिखा था, किसी ने रिप्लाई यही तो किया था। उसके नीचे देखो सर, कोई यश था, उसने फालतू का बोला था। पता नहीं कौन। कभी कभी तो ऑनलाइन ही लड़ने लगते हैं। हैं। क्वेश्चन बता दीजिए। जो भी ये फर्जीवाड़ा करेगा इसमें ये सर्किट, ये वाला पार्ट पैरेलल में है ना, और ये वाला पार्ट सीरीज में। हाँ सर। हाँ सर। ऐसी क्या सर? तो R1 + R2 बनेगा आंसर। अब बात उठी ये वाला कैसे निकालेंगे? तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R GP बन गए। यस सर। तो R इक्विवेलेंट आ गया 2R/3 2R/3 GP का समेशन। ऊपर हमें सॉल्व करना है इसका, मान के भी था। तो इसके लिए हम x और 2x वाला वो लॉजिक एक बार मैंने शेयर किया था, किसी बच्चे ने पूछा था, तो हम इसको ऐसे सोच लेंगे। ठीक है, तो इसका x है, ये r है, इसका आंसर 2x है। फिर उसका x नहीं, टोटल का x है। टोटल का x ही, ठीक है। तो x = r × 2x / r + 2x। सर वो 2x कैसे था? प्लस r। हर रेजिस्टेंस डबल हो गया ना। हाँ यहाँ r से अब 2r 2r 4r 4r, तो हर बार डबल होता जा रहा है। तो ये इक्वेशन सर सॉल्व ये भी करोगे तो जीपी बन रही है एक, किसमें? ये जो डबल हो रहा नीचे है तो जीपी है, ऊपर जीपी वाले से ही में तो नहीं। 2r/3 लिखा। ऊपर नहीं, नहीं ऊपर वाले में। ऊपर वाले में कैसे जीपी है? नहीं, सीरीज पैरेलल में नहीं दिख रहा। अरे यार क्या कर रहे हो? नहीं, ये हमने इस क्वेश्चन को सीधे ऐसे सोचा, ऐसा था क्वेश्चन। तो r r 2r 2r 4r 4r 8r 8r। तो हमने ये कहा कि अगर हम इस पूरे बाहर वाले को एक अननोन का नाम देते, तो इसका अननोन होता 2x, इसका अननोन होता x।
ये कह रहे हैं, क्योंकि x कहां से चालू हुआ, r से, फिर अगला 2r 4r, ये 2r से चालू हुआ 4r 8r, तो हर चीज डबल हो गई। यस सर। तो ये लॉजिक था, ठीक। और इसके बाद हमें सॉल्व करना था r 2x x, ठीक। तो सॉल्व कर लो। सर ये किया था, इससे नहीं आता, मैंने आपको भेजा था सॉल्यूशन। आंसर नहीं आ रहा था क्या? सर मैंने भेजा था ना आपको सॉल्यूशन। -1 की जगह n स्क्वायर प्लस 1 3√2 है सर 3√2 आएगा। क्वाड्रेटिक बन रही है। तो ये गलत है क्या? हो सकता है ये गलत लिखा हो। सर प्लस है सर, ये इसलिए n 3√2 आ रहा है। ये हाँ बताओ, प्लस आएगा तो आ प्लस रहा है, ये इसमें सारे प्लस कहाँ? पेंट लाइन भी दिख रही है। प्लस कहाँ है? सर जहाँ पे भी माइनस लिखे सब लिखे जगह हैं प्लस है। ये सारे प्लस हैं। ऐसे प्लस है? हाँ हाँ 4 है सर। इसका। अभी वो हाँ, तो 17 बनेगा, इससे 16 आएगा। तो 16 + 1 बनेगा, तभी कंपेयर हो पाएगा, है ना? और सर वहाँ पे ही प्लस आएगा। अच्छा। अभी आगे। यहाँ पे हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि सर, रूट 17 बनेगा जब हम ये इक्वेशन करेंगे। हाँ तो सर, ये हाँ, करने सर। के लिए n की वैल्यू 4, ये 16, ऐसा बनना चाहिए। सही कह रहे हो, ठीक, अच्छी बात है। चलो आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। OL1 और OL3 है ना? यस सर। चलो OL1 1 से लेके 7, OL1 1 से 7, डाउट बोलो। आंसर पीछे नहीं है? देखो पहले का आंसर है 0, मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा 10 नहीं आ जाएगा। 1.6 10 पे -19 जूल, चेन्नई। चलो, द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0, मस्ट बी 0 एवरीवेयर, आगे गलत, मे बी 0 बिल्कुल सही, चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी 0 बिल्कुल सही, चार्ज इन नेबरहुड ऑफ द सरफेस जरूरी नहीं, BC। इनसाइड द, ये एक्चुअली नेट होना चाहिए, है ना? नेट होगा। सर वो अंडरस्टूड है, BC लगा दो, नेट मान लो, हाँ सर। BC। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें कोई सर यहाँ पे बॉम्बे में हाफ रिंग है, इसका आंसर था 2k लैम्डा बाय r। हाँ सर। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लेकिन लैम्डा की वैल्यू q बाय पाई r है। बॉम्बे कैसे? स्क्वायर नहीं आ रहा था। स्क्वायर हटा दो, वो तो स्क्वायर तो फालतू लिखा, स्क्वायर हटा दो। चलो अगले का, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, चेन्नई। ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर इस पे आएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इस पे आएगा, सेंटर पे निकालोगे तो इसके लिए r, इसके लिए r, समझ गए? हाँ सर। बाय r, k इंटू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो आंसर आ गया चेन्नई। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, व्हाट मे एक्ट ऑन इट? ओनली टॉर्क। यूनिफॉर्म लिखा है। हाँ सर। नंबर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर सेम, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, बॉम्बे। बॉम्बे। हाँ सर। सिग्मा कंडक्टर के लिए, ठीक है। 1 to 7 ये था, 8 9 10 11। 8th ये पोटेंशियल का ग्राफ है शायद, नेगेटिव ऑफ dV/dr इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो स्लोप का नेगेटिव करना, ये मत भूलना। मुझे ये वैल्यूज क्यों नहीं दिख रही? 3 2 3 4, ये वैल्यू है 5, 8 का बॉम्बे और ये लेंथ है 2। बॉम्बे आएगा ना, 2 है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 5/2 आएगा प्लस का, लेकिन और यहाँ पे आएगा 5/3 माइनस का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट r = 5, तो 5 पे हमें स्लोप देखना है, तो इसका स्लोप आया -5/2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ स्लोप है, तो प्लस का 5/2, बॉम्बे। Potential at r = 5 meter is 2.5. Continuous and decreasing function. Segment AB corresponds to equipotential. ये भी सही है।
The 9. Positively charged pendulum is oscillating in uniform as the time period as compared to when it was uncharged. तो पहले 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी है, हाँ वही 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस क्यू ई बाय एम है, QE by माइनस समझ में आया? यस सर ऊपर लगेगा धक्का तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा बॉम्बे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखो, वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए, लॉग में तो आ ही जाएगा, ये 10th 3 आर है, ये आर है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर इंटीग्रेशन आर 3 आर, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 3। अब बस प्लस या माइनस है, सिर्फ ये सोचना है। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, हम जा रहे हैं इसके आगे अंदर की तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव। किसका फील्ड का पूछा है तो नेगेटिव। आंसर आया चेन्नई, दिल्ली दिल्ली। दिल्ली। सर ये ऊपर माइनस ई क्या लिखा है? कहाँ सिग्मा है, वो गलत लिखा, लैम्डा ही सिग्मा है। और इसमें टू इक्वली चार्ज स्फीयर कनेक्टेड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल सेम है, बी बाई सही है। यस सर ए बाय बी नहीं बी बाई पोटेंशियल सेम होंगे, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड v बाय आर, आर आएगा ना नीचे, b बाय ए तो है, वोल्टेज दोनों के सेम होंगे। हाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड v बाय आर लिख सकते हैं सीधे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड v बाय बी। यस सर कौन में आ रहा है? ठीक, इनवर्स है। 12th दिल्ली जीरो नेट पूछा है। 13 रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी placed in uniform allowed to move at same time, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v q e by m हाफ m v स्क्वायर ये बनता, और वेलोसिटी आती q e by m t होल स्क्वायर, तो ये बनेगा q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाय m। तो चार्ज का रेशो 1:2, मास का रेशो भी 1:2। ठीक है, तो पहले का आएगा 2q का होल स्क्वायर बाय m k1, k2 आएगा 4q का होल स्क्वायर बाय 2m। ये 8 बना, ये 4 बना, 1:2। मेरा ही आ रहा था। समझ गए तरीका? हाँ सर। यस सर। 14 15 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन देम आर इक्वल, विल बी इक्वल मैग्नीट्यूड, ये बेहतर है क्योंकि पहले में डायरेक्शन डिफरेंट होंगी। एक्सीलरेशन गलत है, मासेस अलग अलग होंगी, ओनली बी डायरेक्शन भी देखनी है ना। एक्सियल पॉइंट पे 0 डिग्री आगरा। एक्सियल कौन सी होती है, मतलब लाइन वाली ना, जिसमें अलोंग द लाइन। ये एक्सियल मतलब डाइपोल के बाहर बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पे अपोजिट होती है, एक्सियल पे पैरेलल होती है। समझ गया ना, पूरी एक्सिस पे सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पैरेलल है, यहाँ पैरेलल है, लेकिन एक्सिस पे यहाँ बीच में एंटी पैरेलल भी होता है। तो मैंने ये मान लिया कि एक्सियल मतलब आउटसाइड डाइपोल। हाँ मल्टीपल में चेन्नई पे लगाते हैं, आउटसाइड डाइपोल माना है, अदरवाइज 180 भी आता बिटवीन। मैंने चेन्नई लगाया था। आगरा लगाओ, सिंगल है चलो। ओएल 2 मैंने आज बोला है भाई। सर आपने पिछली बार OL 1 2 3 बोला। 1 2 3 लिखा था लास्ट में। तीनों थे क्या? आपने मीट में 1 2 3 कर दिया था। लास्ट में आपने लिखा था ये सर, फिर अगली बार क्या करें? OL 1 मीटिंग में आपने 1 2 3 कर दिया था। हाँ चलो अभी देखते हैं, रुको पहले मुझे 3 कर लेने दो, फिर देखते हैं।
3 आगरा टेंशन आगरा समझ में आया क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि प्लस है कि माइनस है, तो प्लस कर दोगे तो रिपेल करेगा, माइनस करोगे तो अट्रैक्ट, तो एक में तो जीरो आ ही सकता है, मैं पूछा है, में ठीक है। चलो, टेंशन इन मे इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ अनदर चार्ज प्लेस, ये भी हो सकता है। ग्रेटर देन mg इज अनदर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ रखोगे ये रिपेल करेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, समझ गए? यस सर। तो चेन्नई भी सही है, टेंशन इन थ्रेड गलत है, दिल्ली एबीसी। तो पहले का एबीसी, दूसरे का विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर करेक्ट, क्या क्या पूछा है भी? वोल्टेज और इलेक्ट्रिक, ठीक है, 1/r पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/r² पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो v² इज प्रोपोर्शनल टू E। जब फर्स्ट का डेली आइसोलेटेड चार्ज के लिए तो ट्रू है ना, लेकिन ऑलवेज लिखा ना, ऑलवेज नहीं है ना। अच्छा हाँ ऑलवेज, मे लिखा होता तो मान लेते ना। चलो सेकंड का आ गया बॉम्बे, चेन्नई भी है। चेन्नई भी आएगा, ओके। वी और ई का ग्राफ है, चेन्नई भी, बॉम्बे चेन्नई। चलो थर्ड अच्छा क्वेश्चन था कि यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, नहीं V2 बड़ा है ना, V2 बड़ा होगा, V2 बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब क्या अपना इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एंटर करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, हो सकता है ऐसे एंटर किया तो ऐसे स्लो डाउन, ऐसे भी हो सकता था, समझ गए? इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना? यस सर। तो ये कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, ये कंपोनेंट ज्यों का त्यों रहेगा, पैरेलल ज्यों का त्यों, परपेंडिकुलर वाला इंक्रीज हो गया, मतलब उसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा। चलो, नो चेंज टेक्स प्लेस इन वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल, आगरा बिल्कुल सही है। चार्ज मूव्स अनडिफ्लेक्टेड बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्व्ड पाथ में गया तो डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन में चेंज, स्पीड मस्ट डिक्रीज गलत हो गया, इंक्रीज होगी, चेन्नई गलत हो गया। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2, ठीक है। तो इंक्रीज होना चाहिए, फिर गलत लिख दिए, तो इंक्रीज होना चाहिए, तो आगरा ओनली आ रहा है। पीछे आंसर कुछ और है क्या? नहीं सर यही है, मोर देन वन था तो लग रहा था कि चलो आगरा ओनली। और सर वैसे भी वो तो V2 माइनस V1 के प्रोपोर्शनल होगी ना, हाँ वैसे भी अंडर रूट लगा है। हाँ वही, ये तो इन्होंने वेलोसिटी निकाली सर, तो डिक्रीज भी तो लिख दिया, दो गलतियां करती हैं। चलो फोर्थ, ABD आगरा बॉम्बे। चलो फिफ्थ का ऑल पॉसिबिलिटी है। ऑल पॉसिबिलिटी कैसे? दोनों चीजें जीरो तो बिल्कुल आसान है, पॉजिटिव को अपोजिट में और नेगेटिव को अपोजिट में। ये 3 प्लस रख दो, 3 माइनस ये रख दो। अब जरा सोचो, सेंटर में सर स्क्वायर है, स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है, 4 वो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख दो। अब हो गया, खत्म हो गया। यहाँ वोल्टेज भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, और वोल्टेज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, ये केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऐसा, ठीक। और वोल्टेज नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चारों प्लस ले लो, तो वोल्टेज नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और 3 प्लस 1 माइनस ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस तरफ, नॉन जीरो, वोल्टेज नॉन जीरो, ठीक। तो चारों पॉसिबिलिटी। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6, positively charged sphere are in a plane center set origin negatively metal ring, ठीक है। पार्टिकल यहाँ Z0 से हमने रिलीज किया, मोशन ऑफ P पीरियोडिक ही होगी, यहाँ से ऐसे जाएगा, इस पे जाएगा, पीरियोडिक होगी। सिंपल हार्मोनिक नहीं कह सकते, लेकिन पीरियोडिक तो हमेशा, बहुत स्मॉल के लिए,
ठीक है। सिंपल हार्मोनिक गलत है बॉम्बे। सर चेन्नई कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक बिल्कुल सही। पी क्रॉसेस हो कंटिन्यूअसली मूव्स ये भी ट्रू है। टुवर्ड्स, ये भी ट्रू सही है। है ट्रू। फिर दिल्ली का यहाँ सुन जाएगा कुछ देर के लिए, यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा। हाँ फॉर सम टाइम लिखा इसलिए मैंने सही किया। सर वापस आने का क्या लिखता है? तो सम तो टाइम कुछ वापस देर तो के लिए तभी वैसे तो घटना घटी है ना ये। ठीक है सर, आगे का उनने बोला ही नहीं ना आगे क्या होना है। ठीक है सर एबी में कैसे किया था? इसमें क्या बोला पता नहीं क्या बोला। चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 7। When positive charge is brought, it is observed that the force of attraction is necessarily negative. Necessary वाले तो सब गलत बॉम्बे है। दिल्ली होता में सर दिल्ली कहाँ से? बॉम्बे चेन्नई तो होगा। एक मिनट, ये नथिंग की दिल्ली डेफिनेशन होना। नहीं पता। नथिंग मतलब कैन बी अबाउट, मैं मान रहा हूँ साइन ऑफ चार्ज। हाँ सर साइन के बारे में साइन के कुछ बारे में कह नहीं पाए। बता पा रहे हैं कि जीरो है कि प्लस है कि माइनस है। तो दिल्ली होता। तो दिल्ली लगाओ। वैसे वो थोड़ा वो नथिंग की डेफिनेशन है कि नथिंग मतलब कितना नथिंग। मतलब सर कह नहीं ठीक है, हम सकते। ये तो कह पा रहे बॉम्बे थे कि चेन्नई भी तो possibility फिर। तीनों है। बॉम्बे चेन्नई में तो मे लगा ही दिया ना, हाँ ठीक है। तो बीसीडी लगाओ आंसर। शायद डी नहीं दिया होगा। चलो 8th, आगरा सही है। सही Distribution over its surface will be non-uniform if external electric सही field है। boundary strength inside the sphere will be equal to 0 गलत है। when no सही है। external field at every point on the sphere must be 0. सही है। सब सारे कंडक्टर सी वाला गलत। ओनली, ये ओनली लिख दिया ओनली, तो सी वाला गलत हो जाएगा। हाँ वही सी गलत है। सर वो गलत है। ओनली नहीं होना चाहिए, ऑलवेज होगा वो। इररिस्पेक्ट ऑफ दिस, ये ओनली की वजह से गलत हो गया। समझ गया ना? अंदर तो हमेशा ही हाँ अंदर तो हमेशा ही 0 होगा, तो सी हटा दो। 9th, आगरा। आगरा। आगरा के अलावा भी कोई आएगा? आगरा दिल्ली होना चाहिए। सर चेन्नई आया था। चेन्नई आएगा ना। हाँ सर। जी ज्यादा तो फैक्टर, हो ही नहीं सकता। जी फैक्टर बढ़ गया ना। हाँ सर वही। जी फैक्टर आ गया जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो जी फैक्टर बढ़ा, टाइम पीरियड घटा। आगरा चेन्नई इंसुलेटेड शीट होगी शायद, है ना? कुछ नहीं दिया तो इंसुलेटेड मानिए। चलो 10th map figure shows a neutral metallic sphere with charge q near its surface. Electrostatic equilibrium condition exists. ठीक है। Net flux through Gaussian surface due to charge q is 0. आगरा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि q की वजह से भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जितनी लाइन अंदर आएंगी नहीं बात है। बाहर निकल जाएंगी। Through due to charge appearing on outer surface must be 0. बॉम्बे बिल्कुल सही, क्योंकि q सही है। है 0 है। On shell न्यूट्रल कंडक्टिंग है ना, न्यूट्रल लिखा है ना। पॉइंट चार्ज q इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फ्लक्स होगा। यस सर। नहीं, ये तो ऑलवेज 0 है। तो ऑलवेज 0। ऑलवेज 0। पॉइंट चार्ज तो गलत है चेन्नई। दिल्ली सही। डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज, बिल्कुल सही, चेंज है। राइट हेमिस्फेरिकल के बारे में बोला है कहाँ लिखा है हेमिस्फेरिकल? सर, लिखा हाँ है। सर लिखा है। हाँ सर मैंने लिखा बोला है। है, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो चेन्नई फिर से पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। कंप्लीट स्फीयर के लिए ऑलवेज 0 है। हेमी स्फीयर का बढ़ जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले लाइंस इसकी ऐसी आ रही थी। अब जितना पास आएगा लाइंस उतनी इसकी क्लोज हो जाएंगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्लक्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस। तो चेन्नई सही है, दिल्ली भी सही है, चारों और से। सर सिर्फ आधे पार्ट का बोला है इसका। ऐसे सोचो ना, फिगर पहले यहाँ बनाओ, चार्ज यहाँ है, लाइंस बनाओ, कंसंट्रेट हो जाएंगे एक साइड को। ऐसे बनेंगी लाइंस। अब जब ये पास आएगा तो इसकी लाइंस ऐसी जाएंगी ना, तो लाइन डेंसिटी बढ़ गई ना, तो आधे हाफ का फ्लक्स, राइट हाफ का फ्लक्स बढ़ गया, इंक्रीजेस।
ऑब्वियसली नेट फ्लक्स तो ऊपर अभी की सरफेस बनाई है आपने हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर इधर की है, ये हेमिस्फीयर इधर की, ठीक, बिल्कुल सही। तो चारों आंसर आ गए इसके। सही है। आ जाओ 11वीं पे। आगरा आगरा दे। आगरा आर पे तो देखो कट ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर जुड़ेगा, वो एक्सटर्नल भी यहाँ पे आएगा एक्सटर्नल है ना? ये आएगा, बाहर सिर्फ ई बचेगा, अंदर इधर भी ई बचेगा अकेला, आगरा और अंदर जुड़ जाएगा ई आएगा। एट पॉइंट आर इज ई, बिल्कुल सही। एट पॉइंट एस इज गलत, एट पॉइंट टी इज गलत, इतना होना चाहिए था, ई अकेला होना चाहिए। सुपर पोजिशन लगा दिया, तो आंसर आगरा दिल्ली। 12th दे आर ज्वाइंड बाय, तो पूरा भाग जाएगा और क्या। एक कंडक्टिंग स्फीयर कैरी लाइज इनसाइड अनचार्ज, पूरा चला जाएगा ना? पूरा भाग चल जाएगा, पूरा भाग जाएगा। अब हीट निकालनी है, तो पहले हीट अंदर थी, क्यू स्क्वायर बाय, अब क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, तो डिफरेंस क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, की क्यू स्क्वायर बाय 4r। दिल्ली भी सही है, चेन्नई दिल्ली। याद आया? पहले इनर शेल पे एनर्जी थी, अब आउटर शेल पे। सर इनसाइड वाला स्फीयर है, शेल नहीं है। कंडक्टिंग स्फीयर तो शेल की तरह ही है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ठीक। चलो 13th एबीसी आगरा चेन्नई ABC आ रहा था। एबीसी हाँ सर बॉम्बे ही आ रहा था। हाँ figure shows three concentric ABC given charge A and C are given Q and minus Q. Okay. इस पे Q है, इस पे माइनस Q है, बीच वाले पे Q डैश है। अब हम इसका वोल्टेज 0 कर दें, तो KQ बाय B, KQ डैश बाय B प्लस K माइनस Q बाय C इक्वल टू 0, तो Q प्लस Q डैश इक्वल टू माइनस QB बाय C, ये बनेगा Q डैश इज इक्वल टू माइनस QB बाय C माइनस Q, ये आया 1 प्लस B बाय C, ये आंसर आया। ठीक है, अब देखते हैं इनर सरफेस ऑफ C, तो इस पे अगर Q है तो इस पे माइनस Q आएगा, इस पे लेकिन टोटल ये था, तो इस पे माइनस QB बाय C आएगा, तो इस पे QB बाय C आएगा, और उस पे माइनस QB बाय C आएगा, ये बनेंगे चार्जेस। सर ये जो आपने सेकंड स्टेप किया है इसमें, उधर तो दूसरी साइड में प्लस QB बाय C होना चाहिए ना? कहाँ? सर ये सेकंड स्टेप किया है ना, जो डेरिवेशन में साइड में लिखा है, हाँ उसमें सर वो प्लस QB बाय C होना चाहिए। प्लस था क्या? तो गंभीर नुकसान हो गया क्या कंपनी को? हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल। नहीं बस माइनस का बस नुकसान। माइनस Q बाय हाँ सर माइनस से प्लस माइनस ये ना Q डैश की वैल्यू, तो इस पे यहाँ भी तो साइन अपोजिट आएंगे फिर, ये ऐसा बनेगा, ये भी तो बदल जाएगा। हाँ अब सही। हाँ ठीक है, चार्ज Q विल बी देयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ A, बिल्कुल सही। विल बी देयर इन इनर सरफेस ऑफ C, बिल्कुल सही। हाँ सही है। माइनस Q विल बी देयर ऑन इनर सरफेस ऑफ B, सही है। हो गया। विल बी देयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ C, गलत है। एक नेगेटिव आएगा इसमें, एक नेगेटिव होना चाहिए। एक नेगेटिव आएगा, तो दिल्ली में एक नेगेटिव आएगा, वो गलत हो गया। ABC आंसर सही। 14 ABC एबीसी इंटीग्रेट कर दो सीधे, और जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में घटा दो। Across the surface of conductor electric field is discontinuous. डिसकंटिन्यूअस हो गया। बॉम्बे चेन्नई खत्म। हो गए? सीएमपी वाला फर्स्ट है ना? कौन सा? सीएमपी का फर्स्ट, उसमें थोड़ी हिंट दे सकते हैं? CMP मैंने दिया ही नहीं। हाँ अभी इस बार दिया है। चार्ज निकालो, वोल्टेज की कंडीशन करो और डिफरेंशिएट कर दो। मतलब यहाँ जो करंट आएगा इसका Q है, इसका R है, तो इसका पोटेंशियल निकाल लोगे इसका। हाँ सर वो तो करंट V बाय R होगा, करंट ही dQ बाय dt है, और V ही KQ बाय A है।
इसका हाँ। वोल्टेज कंडक्टर का, ऐसे ही लिखते। यस सर, ठीक है भाई। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, जो भी पूछा है, या डिफरेंशिएट करोगे अपने हिसाब से, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। सर वो जो आपने अभी क्वेश्चन दिया था ये है टेलीग्राम पे, कि ये एक, इसका वोल्टेज हमें पता है, इसका 0 पता है, यहाँ से करंट ही dq/dt है, और यही v-0 रेजिस्टेंस है। हाँ सर। इसके थर्ड में भी शायद हिंट चाहिए होगी, थर्ड या फोर्थ, कौन सा इसमें? लास्ट वाला, आखिरी वाला। गॉस यूज करो, रेजिस्टिविटी दी है ना, y पे डिपेंड इसमें करती एलिमेंट कैसे मानेंगे, समझ नहीं। शीट्स मान लेंगे। है, ऐसे ये गॉस लॉ लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड E मान के जो भी है, समझ गए। E इंटू एरिया, ये फ्लक्स आ जाएगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन Q इनसाइड निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dq मान के। शीट लेके इंटीग्रेट कर लेना, रो dv। ओवरऑल इनफाइनाइट शीट लेके सॉल्व करना, मतलब ऐसी शीट मान लो एक कोई, और या तो इंटीग्रेशन से कर लो या गॉस लॉ लगा लो। एक y पे ये dy पे शीट मानो, इसका चार्ज q, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी हम लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू रो dy, और रो कितना है, ay। तो ये इसका सिग्मा आ गया। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए तो इसकी वजह से निकाल सकते हो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब इसको इंटीग्रेट करना, जो भी पूछा हो देख लेना। दो तरीके हैं। डायरेक्शन क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की? वो तुम्हें सोचना है, प्लस होगा तो ये बाहर ऐसे आएगा ना। हाँ, नीचे होगी ना। सर यहाँ पे नेगेटिव बाइसेस में भी है क्या ये? बिल्कुल नेगेटिव में भी आएगा ये, और नेगेटिव में ये डेंसिटी शायद हाँ सर, मॉड वो है, पलट यहाँ भी जाएगी। प्लस होगी तो कटेगी। हाँ सर, पलट जाएगी। ठीक, गॉस लॉ बढ़िया है वैसे, गॉस लॉ से करोगे ज्यादा आसान पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। सर OL2 भी कर ली थी, आप कर रहे हैं डिस्कस? OL2 अब ये है ना कि कुछ बच्चों ने नहीं नहीं कर किया, वो बच्चे करेंगे नहीं कभी यार। सर आपने बता दिया करी नहीं अभी। चलो वैसे भी कल के लिए होमवर्क भी नहीं है, अगले के लिए तो OL2 ये नेक्स्ट का होमवर्क है। OL2 होमवर्क है, और मैंने NCERT भी पढ़ने को कही है। कौन सा पार्ट? थ्योरी, कैपेसिटर और इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये कोई टॉपिक है, चैप्टर 2 है शायद। सर पूरा पढ़ने के NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है क्या? क्या NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है क्या? थ्योरी वांच लो, अभी तो थ्योरी पढ़ लो। कैपेसिटर भले पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक बार पढ़ लेना, कुछ आइडिया लगेगा, क्वेश्चंस उठेंगे दिमाग में। ठीक है, ओके सर। चलो, तो कोई डाउट हो, मैं 3 बजे से पहुंचूंगा कोचिंग में, बाकी सब लोग पहले पहुंच जाएंगे, है ना। सर जो OL1 है उसके 13th में कुछ डाउट था, 13th उसमें हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के रेशियो को पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो से इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता ना, पोटेंशियल एनर्जी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस सेम डिस्टेंस। मान लेते हैं तो डिस्टेंस सेम नहीं है, टाइम सेम है, अलग चीज है ना टाइम सेम होना और डिस्टेंस सेम होना, हाँ है ना। ठीक, हाँ तो डिस्टेंस को टाइम अननोन लेके करोगे तो अपने आप ही इवेंचुअली वही बन जाएगा। हाँ ठीक। सर हाँ सर, वो बाकी टीचर्स कब तक पहुंच जाएंगी? मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे अभी, एक आध घंटे में, 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। 2 से 5 बोला। 2 से 5 हो जाता है। मैं 3 से 7:30 8 तक, जब तक तुम्हारे डाउट रहेंगे मैं मिलूंगा। ओके ऑनवर्ड्स, ठीक है। हाँ, तो जो भी पुराने सड़े गले कुछ भी डाउट हो लेके आ जाना, थोड़ा बहुत डांटूंगा लेकिन बता पक्का दूंगा, ये गारंटी है। सर ऑप्टिक्स वगैरह की हो तो कोई भी ले आना, कोई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत। सर मुझे भी एक डाउट था। ये डाउट कि मत आज पूछो सर, मेरा पूरा ऑप्टिक्स छूट गया, पढ़ा दो। नहीं सर एक क्वेश्चन ही है बस। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के डाउट चलेंगे, कॉन्सेप्चुअल डाउट चलेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा सब पार्ट है, वो भी मैं बता दूंगा कि सब पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन ये कहो टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। सर आज के लेक्चर से डाउट था। हाँ सर, वो जो आपने आइसोलेटेड स्फीयर में बताया था ना कैपेसिटेंस, हाँ सर उसका तो सर कोई सेंस ही नहीं है सर, वहाँ पे स्टोर ही नहीं कर सकते।
अरे तो ये उस स्टोर नहीं, स्पेस में तो स्टोर हो गया ना, सेंस नहीं है तो इसके स्पेस में तो स्टोर है ना। सर स्पेस में कैसे स्टोर है, स्पेस में तो फ्री है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्यों नहीं है स्टोर यार। इसका नुकसान ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड नहीं है, तो बाहर की चीजों के साथ इंटरफियर करेगा ये। इसलिए सिंगल स्फीयर हम बनाते नहीं है जनरली, ये सिर्फ क्वेश्चन में यूज आता है। हाँ सर भाई, क्योंकि इसका सिंगल कोई स्फीयर का कैपेसिटर नहीं बनाते। सिंगल स्फीयर ये हो गया ना वैन डी ग्राफ जनरेटर, ये नहीं हो हाँ गया। हाँ सर, लेकिन इसका कोई मतलब कोई खास काम नहीं हुआ ना। हाँ तो ये हाथ लगाओगे बाल खड़े होंगे, ये काम तो हाँ, ठीक है 7 अप का आदमी बन जाएगा। ठीक। हेलो सर। वैसे सर कोई लाइन है ना? सर Okay, लाइन sir. चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं ना, उसमें अगर सिग्मा वजह के फॉर्म से? में निकालते हैं लाइन चार्ज, अरे लाइन चार्ज लैम्डा के फॉर्म में निकालते हैं ना। नहीं अगर सिग्मा दिया हो उसका। सिग्मा काय को दिया होगा, सिग्मा दिया होगा तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी दिया होगा ये। सर तो ये लैम्डा की क्वेश्चन वैल्यू नंबर आपको सिग्मा को खोलेंगे पाई 10 इसी का OL1 का नीचे ही है। अरे वो गलत मैंने बोल दिया था उस समय, सिग्मा लिखा है लैम्डा को ही, उन्होंने सिंबल बदल दिया है। नहीं आपने तो सिग्मा बोला था। अरे तो उनने जो बोला था वही तो मैं बोलूंगा यार। नहीं जो आपने बोला था। अरे यार अरे लैम्डा को नहीं, उन्होंने नहीं। सिग्मा माना है। अच्छा उन्होंने अरे लैम्डा उन्होंने को यूनिट देखो, हाँ मैं कुछ भी रखा। कूलम पर मीटर है, तो लैम्डा को ही मीटर। सिग्मा मान लिया है उनने। ये सिग्मा सरफेस नहीं है। सर मैं जब से सोच रहा था एरिया क्या लूं। अच्छा है तुमने ये नहीं बोला लैम्डा तो वेवलेंथ होता है। यूनिट देखो ना, यूनिट यूनिट यूनिट। हाँ सर भाई मुझे लगा, थैंक यू हमें मतलब ही नहीं था कि वो क्या था, यूनिट से हमने अंदाजा लगा लिया। हाँ ठीक। सर अगर सर वो आइसोलेटेड वाला अगर रियलिटी में होता सर, तो पर वो फिर वो एक चीज को इलेक्ट्रिकली इंटरफियर करती ना। बिल्कुल करती, पास में तो करता है ना। वेन डी ग्राफ जनरेटर में नहीं बताया था प्रोफेसर ने, बाल खड़े हो रहे थे। यस नहीं सर वो तो, लेकिन जब वो मिडिल टच पास में वगैरह ला कर रहा था रहे तो तब स्पार्किंग हो रही थी, तो बिल्कुल इंटरफियर करेगा, इसीलिए तो यूज सर, नहीं लेकिन वो तो करेगा। टच कर रहे थे तब हो रहा था, जब वो टच नहीं कर रहे तब नहीं हो रहा था अरे ना। यार बिना टच किए भी उसको करंट नहीं लग रहा था यहाँ से, ये निडल में हाँ स्पार्किंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी। मतलब स्मॉल डिस्टेंस तक हो यार। हाँ तो अब अगर तुमने चार्ज बहुत बड़ा दे दिया तो बड़े डिस्टेंस पे भी आएगा। अच्छा यस सर ओके। बिजली गिरती है। तो इसका ये यूज है झटका देने के लिए, है ना, फन एक्टिविटीज के लिए और पढ़ाने के लिए, एक ही यूज होता है इसका वेन डी ग्राफ जनरेटर का। ठीक, चलो सर कैपेसिटर मिल जाता है दुकानों पे? कैप मिल जाते हैं, अब 2-2 3-3 5-5 रुपए के आते हैं, ज्यादा बड़े महंगे नहीं आते। खरीद कर भी क्या करोगे? उसको एक्सपेरिमेंट कर, पुराने पंखे में से निकाल लो। कोचिंग पे रखा होगा ना, अभी कोचिंग पे ले लेना। कोचिंग पे है अंदर वाली, जहाँ नीचे बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, नीचे वाले हो सर वहीं कहीं सर पड़ा है। कुछ दिन पहले है ना सर, पापा ने पुराने लेकिन पंखे सुनो, वाला वो ये सर मत फीस करना कम कि थी। उसको 220 पे लगाओ और ये तार पकड़ लो, झटका लगेगा। वो तो प्रभु जी झेल गए, है ना, बहुत तेज लगता है क्या? बहुत तेज राम से पूछो, राम से पूछो आज झेला है। वही ट्राई नहीं किया। गारंटी नहीं तो तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाओ और फिर तुम हमसे कहो कि आपने बोला था झटका कम लगता है, हमारा मुंह परमानेंटली टेढ़ा हो गया। पूरा ये एक्सपेरिमेंट हो गया। 5 मिनट के लिए पता नहीं चला क्या हुआ। बिजली रिस्की है, 220 वोल्ट, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि अकेले खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करो। सर पर मैं आपने रहूंगा, तो मेरे सामने कर 50 लेना। वोल्ट पे टच किया था। अरे वो सर हैं। क्या सर जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था लेक्चर के स्टार्टिंग में जो वीडियो हाँ थी, हाँ। सर उसमें भी तो आपने मतलब 220 वोल्ट पे अरे यार तो 220 से क्या होता है कि मरते नहीं है 220 पे अगर टच, लेकिन टच करने के बाद हाथ तुरंत हटा लो तो कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल आग की तरह है, आग में तुम उंगली डाल के तुरंत निकाल लोगे, कुछ नहीं होगा। बट सर तो भी पता होगा तो डाले पता रहे तो चलेगा। निपट जाओगे, वही इसमें है। लेकिन क्या होता है कि ज्यों ही झटका लगता है हमारी ब्रेन काम करना बंद कर देती है कुछ देर के लिए, तो जरूरी नहीं है ब्रेन ये रिस्पॉन्स दे पाए कि आप हाथ हटा लो। हाँ सर आपने पल्स जाना बंद हो जाती है, फ्रीज हो जाती है पल्स। मेरे तो हाथ से गिर गया था, चिपक जाता है ना हाथ, फिर हाथ हटा नहीं पाता। चिपकता नहीं है। जनरली क्या होता है 220 पे डेथ नहीं होती, लेकिन कैसे हो जाती है कि मान लो पानी की टंकी थी, तुम इधर खड़े हो गए और किसी ने तार ये डाल दिया, तो अब ये बहुत देर के लिए आप इसके कांटेक्ट में हो, आप चाहे कि निकल ही नहीं पाएंगे। ठीक है सर अगर इसके अगर ग्राउंड करने तो वापस चार्ज चले जाएगा ना? कहाँ ग्राउंड कर दो, कहाँ ग्राउंड कर दो? मतलब इसके कैपेसिटर के वायर को पकड़ के ग्राउंड में लगा दे। तुम हाथ में मत लगाना,
नहीं हाँ। हाथ नहीं, ग्राउंड में। हाँ हाँ हाँ, चला जाए, बिल्कुल चला जाए। हाथ में तो लगा के देख लिया एक बार। सर ये 220 वोल्ट पे पकड़ते हैं, इतना वो लगता है अरे शॉक। क्या और होता है 220 वोल्ट पे, ये एसी होता है ना, तो ये पूरा 220 ले ही नहीं पाता, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपने जब निकाला हो सकता है उस समय 15 वोल्ट ही हो। हाँ सर, वही 10-15 वोल्ट पे से टच करो तो फील ही नहीं होता कुछ। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि इसीलिए क्या होगा जब तुम एसी वाले से करोगे ना, तो कभी स्पार्किंग ज्यादा होगी, कभी कम होगी, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग इनपुट है, तो कभी तभी वोल्टेज सर ज्यादा ले आपने लेगा। 2 बार सर करके डीसी दिखाया वाले था। में जरूर एक जैसा आएगा ना हर बार? हाँ, डीसी वाले में एक जैसा, बस सफिशिएंट टाइम के लिए कनेक्ट करो। सर तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो एसी करंट को डीसी में चेंज कर सकता है? कुछ हद तक। चलो मैं एक मिनट, मैं एक सिमुलेशन ही बोलता हूँ। एसी लगाना है इस पे, एक कैपेसिटर लगाना, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा लेना। अब तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना तो साइनसोइडल दिखेगा, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर ठीक है। इवन यहाँ रेजिस्टेंस भी लगाना पहले इसका, तो ग्राफ दिखेगा साइनसोइडल। फिर इसी सर्किट में थोड़ा चेंज ये करना कि यहाँ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देना इसकी, बाकी सब सेम रखना। अब जब आप ग्राफ देखोगे ना तो ग्राफ इसका ऐसा दिखेगा, नेगेटिव होगा ही नहीं शायद अगर आपने कैपेसिटेंस लार्ज लिया। तो इस तरह डायरेक्ट वो रफली इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। सर सर्कल वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोला था आपने? एसी ये बना हुआ है डायग्राम में, ये एसी इंस्ट्रूमेंट है, एसी इनपुट होगा। ओके। सिमुलेटर में ऐसे ही सिंबल होगा उसका, ऐसा। सर ये आपका ये वेव क्यों बन रहा है ऊपर भी, वो कांस्टेंट क्यों नहीं हो रहा? अरे यार एसी इनपुट है ना, इनपुट सर कंपनी ये नहीं, नीचे वाला जो आपने पैरेलल में अरे कनेक्ट तो करा है। ये परफेक्टली नहीं पूरा बना पाता डीसी ना नहीं उसको हो डीसी। पाएगा ना। ये चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज डिस्चार्ज, तो कुछ हद तक कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं रख लेगा। अच्छा। इवन ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इवन ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तय है एक का इफेक्ट ज्यादा आएगा दूसरे के मुकाबले। सर तो हम एक कैपेसिटर में इतनी कम एनर्जी स्टोर करने की यूटिलिटी क्या होगी? ये इंस्टेंट हमने प्लस माइनस को प्लस बना दिया। तुम्हारी सेल्फी खींची थी वो भूल गए? हाँ सर याद है। हाँ, तो ये भी आ गया, एक पंखा भी चला लिया हमने, सेल्फी भी खींच ली। और ये तो बहुत पंखे में क्या यूज है? फॉरवर्ड, ये सामने वाले हैं, लेकिन बाकी जो इसकी यूटिलिटी कैपेसिटर की इतनी ज्यादा है कि ऐसा कोई सर्किट नहीं होता जिसमें कैपेसिटर ना लगा हो। वो यूटिलिटी तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक के बाद समझ में आएगी, तब कैपेसिटर की इज्जत और बढ़ेगी। ओके सर, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि अभी तो मतलब थोड़े बैटरी जैसे ही काम कर रहा है। हाँ, तो अभी बैटरी जैसे ही काम कर रहा है, तो ये इकलौता यूज नहीं है ना। हाँ सर वही है ना। कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं उनमें। सर अगर हम उसको छूते हैं वायर को तो हमें एक इंस्टेंट के लिए लगता है ना करंट, लगातार तो लगता नहीं। तभी तो तेज लगता है। अरे नहीं, मैं यार कह तो रहा हूँ हटा लेते ना, हम यार पकड़े रहोगे तुम ना। नहीं लगातार लगेगा तो नहीं, तो कैपेसिटर में तो एनर्जी एक बार खत्म हुई, बस खत्म हो गया कैपेसिटर। हाँ एक बार में देता है वो तो पूरी। अरे क्या पूछ रहे हो रे, वो करना ही चाह रहा है सर वो वाला। अरे उसको झटका खाना ही है। हाँ तभी समझ में आया। सर वो स्वाद लेके ही मार। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अपन 3 बजे, है ना। यस कोई एक कंपल्सन नहीं है, आना कंपल्सन नहीं है, क्योंकि बाकी डाउट्स इस पे भी पूछ सकते हो पर्सनली। घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं ना। घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, वहां बैठ के भी पढ़ सकते हो, बस मूड चेंजिंग के लिए है, मूड फ्रेश हो जाए। टेलीग्राम करेंगे तो आ ही नहीं सकते। क्या आ ही नहीं सकते? बाहर के बच्चे हो तो मत आओ ना, टेलीग्राम पे। हाँ सर बाहर की। हाँ टेलीग्राम पे पूछ लो। ठीक है सर। है ना, और कोई ऐसा नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम अलग से बिठा के पुचकार के पढ़ाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा वगैरह तो नहीं पढ़ाओगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। पर्सनल डाउट्स। ओके सर। ठीक है, फीडबैक ले लेना और बच्चों से एक क्लास के बाद। चलो बाय सर।